गांव देहात की औरत बच्चा पैदा करती है 9 महीने में, तो एक दिन पहले खेत में काम करके आई, दूसरे दिन बच्चा पैदा हो गया। शहर की औरतें 4 महीने पहले से हमल ठहरने के बाद से दवाई खाती हैं और 1 महीना पहले हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं, और उसके बाद भी वहां चीर करके बच्चा निकाला जाता है। क्या मतलब चीर के मतलब सीजरिंग करके। पहले तो दवाई शुरू से खा रही है, जिस दिन से वो हमेला हुई, प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद से 1 महीना पहले टाइम है, 12 जनवरी के 12 दिसंबर से वो एडमिट हो जाती है ताकि बच्चा कोई नुकसान ना हो। उसके बावजूद भी सीजरिंग के जरिए बच्चा पैदा होता है। मेरी माँ ने मुझसे बताया कि जब बच्चा मेरा पैदा हो रहा था, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद मैं जैसे मुसल्ले से उठी, दर्द पैदा हुआ, फौरन 10-20 मिनट के बाद बच्चा पैदा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मेरी अपनी माँ का बयान है। अब वो पैदा मैं हुई होंगी या हमारी बड़ी बहन पैदा हुई होगी, मगर अम्मी कह रही कि मगरिब की नमाज पढ़ के मैं उठी, उसके बाद दर्द पैदा हुआ, बस 10 मिनट के अंदर बच्चा तवल्लुद हो गया। ये है हमारी माँ ने समझ लें कि 10 बच्चों को जन्म दिया। हम 5 भाई से हैं, 5 बहन से हैं, 10 बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चे का भी हॉस्पिटल में कहीं तवल्लुद नहीं हुआ, सारे बच्चे घर में पैदा हुए। मेरी माँ, वो हमारी बीबी के हमारे 7 बच्चे हैं, 4 बेटियां 3 बेटे, 4 बेटियां 3 बेटे, 4 बेटियां 3 बेटे, 7 बच्चे नॉर्मल पैदा हुए, कोई सीजरिंग फिजरिंग नहीं, 7 बच्चे नॉर्मल पैदा हुए। हमारी बीवी 7 बच्चे नॉर्मल पैदा हुए। अब जाहिर सी बात है, जो ज्यादा जो खाएंगी और सोएंगी उसका तो जिस्म जाएगा, और जो नमाज नहीं पढ़ेगी, चाहे वो 1000 अनार खाए और डेली ग्लूकोज चढ़ाए, सेहत से बरकत खत्म हो जाएगी। और जो नमक रोटी खाए, नमाज 5 टाइम पाबंदी से पढ़े, और उसी में आया है कि फजर पढ़े तो चेहरे पे नूर बढ़ेगा, जोहर पढ़े तो रोजी में बरकत पैदा होगी, असर पढ़े तो अल्लाह बदन में ताकत अता फरमाएगा। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। मैं भी जवाब दूंगा कि हमारी माँ बहन, हमारी औरतें काफिरों के साथ क्यों भाग रही हैं। उसका एक जबरदस्त एक ही जुमला उसका जवाब है, ज्यादा नहीं, बस एक जुमला उसका जवाब है, बस सारे लोग सुन लें उसको। ऐसा नहीं होता है कि आम का पेड़ लगा के सेब वहां से निकाले, जब आम लगा के सेब नहीं निकलता है तो फिर ऐसा नहीं होता कि हम जाएं पूरब की तरफ और काबा पहुंच जाएं, नहीं होता है ऐसा। जिए हम मुशरिकों की तरह और हमारे घर में कुतुब अब्दाल नमाजी पैदा हो जाए, अल्लाह का ये कानून नहीं है। अल्लाह का कानून क्या है? जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी माँ जैसा बाप वैसा बच्चा। मैंने अभी महफिल मिलाद में बयान किया, बिस्मिल्लाह खानी की रस्म में मैंने कहा हमारे इलाके में तो यहाँ तो तीजा 40वां का खाना होता है, बिस्मिल्लाह की रस्म बिस्मिल्लाह खानी कहाँ होती है? बुजुर्गों का तरीका है, जब बच्चा 4 साल 4 महीना 4 दिन का हो तो अपने समाज के नेक लोगों को बुला के, आलिम को बुला के बच्चे से बिस्मिल्लाह खानी करवाया जाए। ये बुजुर्गों का तरीका है। अभी 1000 आदमी खाना खाया होगा मौलाना साहब के यहाँ, वो बिस्मिल्लाह की रस्म खानी, वो तीजा 40वां बरसी नहीं है। वो क्या है कि रस्म बिस्मिल्लाह खानी। बरेली शरीफ से पीर साहब तौसीफ में आए और साहब हम गए, अभी 1 घंटा हमने तकरीर किया वहाँ पे, अगरचे नजराना कम दिया है वो, मगर तकरीर हमने किया वहाँ जाकर के, चूंकि महफिल मिलाद थी। असल जलसा, असल दावत तो यहाँ है हमारी, वो तो वहाँ मिलाद पढ़ने के लिए हम गए थे। ऐसा जलसा वाला ना समझे कि साहब आप वहाँ से मिलाद पढ़ के आए हैं तो इसलिए से नजराना कटिंग करते हैं, नहीं, वो तो वहाँ महफिल मिलाद थी, महफिल मिलाद में हम गए थे वो। और फिर एक मौलाना साहब थे, इसलिए मौलाना साहब के बेटे की इसमें हम गए, मुजीबुर रहमान साहब। हाँ, बहुत बड़े आलिम हैं, लड़कियों को मदरसा चलाते हैं, 150-200 बच्चियाँ पढ़ती हैं और बहुत अच्छे आलिम हैं, इसलिए मैं वहाँ चला गया था। अब जरा गौर से सुनिए, मैंने कहा था कि एक माँ ऐसी थी जिसका बेटा जब पैदा हुआ 4 साल 4 महीने 4 दिन का हुआ, तो वो बच्चा की रस्म बिस्मिल्लाह खानी के लिए इलाके के बड़े बड़े आलिमों को बुलाया गया, और जब उस्ताद ने कहा कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उस बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद 17 पारे कुरान पाक के सुना डाले। सुभान अल्लाह। 17 पारे कुरान पाक, सारे उलमा दंग रह गए। ये बिस्मिल्लाह खानी की महफिल थी। बिस्मिल्लाह पढ़ो बेटा, अल्लाह का नाम लेके शुरू करता हूं, बोलो बिस्मिल्लाह। ये बिस्मिल्लाह पढ़ाने की महफिल थी। 17 पारे कुरान के पढ़ डाले।
सारे उलमा तंग रह गए। उस्ताद ने पूछा कि मेरे लाल ये कहां तुमने याद किया? उन्होंने जवाब दिया कि हुजूर मेरी अम्मी 17 पारे कुरान पाक की हाफिजा है। मैं जब माँ के पेट में थी तो मेरी माँ रोजाना तिलावत करती थी और मैं उसको पेट से सुनती थी, और जब पैदा होके माँ की गोद में मैं माँ के पेट में सुनता था और मेरी माँ तिलावत करती थी, और जब मैं माँ की गोद में आया तो मेरी माँ गोद में लेकर पूरा कुरान 17 पारे तक वो पढ़ती थी। मैं माँ की गोद में सुन सुन के पूरे कुरान पाक को याद कर लिया। अब जो माँ ब्लूटूथ लगा करके गाना सुनेगी, जो माँ एयरफोन लगा के गाना सुनेगी, जो माँ अपने पड़ोसी से लड़ करके अपने बच्चों को दूध पिलाएगी, जिसको कुछ भी याद नहीं है अली बतासा तक नहीं, वो अपने बच्चों को दूध देते हुए दूसरों की गीबत करेगी, गुस्से की हालत में दूध पिलाएगी, चिड़चिड़ापन शौहर से झगड़ के दूध पिलाएगी। उसका बच्चा नाकारा, उसकी अक्ल नाकारा, बच्चा चिड़चिड़ा, बच्चा गसीला, बच्चा लजीला, शर्मीला। यानी शर्मीला का मतलब ये नहीं कि वो बाहया, यानी बिला वजह का बच्चा साहब जो अच्छी बात न बोल पाए, बात बात में गुस्सा करे और बिल्कुल नाकारा समाज का एक नालायक फर्द बनेगा। कसूर 100% उसकी मां का है, जिसने पेट में रखने के बाद गुनाह किया, जिसने पैदा करने के बाद उसने गुनाह किया। इसलिए अल्लाह एक नाकारा बच्चा आम औरतों को देता है, जो बच्चा जवान होने के बाद माँ के सीने पे मारता है, अपने बाप को फाइट मारता है, अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है। कोई तावीज काम नहीं करेगी, चूंकि आपने तरबियत ही ऐसी बच्चों की है, आपने जमीन का सिलेक्शन ही ऐसा किया है कि जिसका रिजल्ट यही होना था जो आज देख रहे हैं। तावीज डाल के बच्चा कुतुब अब्दाल नहीं होता है, क्योंकि आपकी जमीन सड़ी हुई है, जो उसमें बीज डाला वो बीज सड़ा हुआ है, इसलिए फसल सड़ी हुई औलाद की शक्ल में पैदा हुई है। अगर बाप हो जाए कैसा हुजूर सैयद मूसा जंगी दोस्त जैसा, और माँ हो जाए सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, तो बेटा आम आदमी नहीं, वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होगा। जब बाप हो जाए मुफ्ती नकी अली खां जैसा, और माँ हूं तहज्जुद गुजार, तब बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। और जब बाप हूं मुफस्सिर आज़म हिंद, और माँ हूं अपना जेवर बेचकर मदरसा के टीचर की तनख्वाह देने वाली, और दादा हूं हुज्जतुल इस्लाम के काफिर देखे तो कलमा पढ़ ले, और नाना हूं मुफ्ती आज़म हिंद के डकैत चेहरा देखे तो वली हो जाए। उस कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खां अज़हरी पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। नहीं होगा। अगर आज आपका बेटा आपकी छाती पे चढ़ के पीटता है तो उसमें 100% कसूर आपका है। क्यों 100% कसूर आपका है? कि आपने अपने बच्चों से क्या कहा था? मौलवी लोगों के चक्कर में मत पड़ना, मौलवी लोगों के चक्कर में मत पड़ना। ये तुमसे फितरा मांगेगा, ये तुमसे कुर्बानी की खाल मांगेगा, ये तुमसे मनसेरी मांगेगा, ये तुमसे जलसा का चंदा मांगेगा। कहां हुआ? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बताइए, हम लोगों को पेशाब कम लगता है, जबकि शुगर की बीमारी, मगर इन जवान सब आदमी को पेशाब लग गया। बताइए, जा रहा है। चलिए, वो 2 आदमी गया, बाकी और कोई मत जाइएगा। सब बैठे, सब गौर से सुनिएगा तो पेशाब का एहसास खत्म हो जाएगा। हम लोग भी जब तक कुर्सी में बैठे रहते हैं, 2 घंटा तकरीर करते हैं, पेशाब का एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे ही कुर्सी से निकले बिल्कुल फोर्सली इस्तिंजा लग जाता है। इसलिए जब तक आप काम में लगे रहेंगे तब तक तवज्जो उधर नहीं जाएगी। लेकिन कुछ नहीं कि खाली खाएंगे बैठेंगे तो पखाना पेशाब लगता ही रहेगा। वो जो आदमी ज्यादा खाता है, अजान होती है तो वो बाथरूम दौड़ता है, और जो आदमी कम खाता है, कम पीता है, अजान होती है तो वो मस्जिद दौड़ता है। इसलिए हमेशा कम खाइए, कम सोइए, कम पीजिए, कम बोलिए। ज्यादा बोलना कमाल नहीं है, कम बोलना, ज्यादा सुनना कमाल की बात है। ज्यादा खाना बीमारी को दावत देना है, कम खाना सेहत को दावत देना होता है। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात। बस वो कहानी जो मैं सुनाना चाहता हूँ वो कहानी सुनाऊंगा, मगर बात पहले यहाँ छिड़ गई है कि जब बच्चा हमारी छाती पे चढ़ के मारता है तो इसमें कसूर माँ बाप का कैसा होता है, उसको सुनिए। क्योंकि आजकल समाज में अक्सर लोग यही कहते हैं कि मौलाना मौलवी के चक्कर में मत पड़ना। अच्छे खाते पीते पढ़े लिखे बाप, क्यों? उसमें एक उसकी वजह ये होती है कि मौलानाओं के चक्कर में पढ़ोगे तो 18 साल की जवानी में दाढ़ी रखवा देगा और कोई तुमको बेटी नहीं देगा। ये माँ डराती है,
मौलवी साहब के चक्कर में पड़ा तो दाढ़ी रखवा देगा, और जब वो दाढ़ी रखोगे तो कोई बेटी तुमको नहीं देगा, फिर तुम ऐसे ही रह जाओगे और जहां तहां घुसक घुसक करके शादी कर लोगे तुम, कोई अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। और बाप बोलता है कि अगर तुम मौलवी के चक्कर में पड़ा तो पंजाबी और पायजामा पहना देगा तुमको, पैंट शर्ट नहीं पहनोगे फिर कोई तुमको बेटी नहीं देगा, नौकरी भी नहीं मिल पाएगी कहीं। इसलिए मौलवियों को दूर से सलाम करो, बाकी उनके पास मत बैठना, उनकी बात मत सुनना, वरना जवानी में बूढ़ा बना देगा ये तुमको, सूफी साहब बना देगा। अब हमने आलिमों से रोका और ये कहा कि ये मौलवी लोग साहब ऐसे वैसे झूठे होते हैं, लफाज होते हैं, ये सब हम लोगों के रहमो करम पे जिंदा रहते हैं। बहुत सारे गलीज किस्म के लोग इस तरह का जुमला इस्तेमाल करते हैं, ये लोग हराम खाते हैं, माअज़ल्लाह, 1000 बार माअज़ल्लाह। तो जितने बच्चे माँ बाप के नाफरमान हुए उनमें अक्सर बच्चे वो होते हैं जिनके बाप ने अपने बच्चों को मौलवी से नफरत दिलाया। बिल्कुल इसके चक्कर में मत पड़ना, इसलिए हमारे बच्चे तबाह बर्बाद हो गए। और जिसके घर में चोर का आना हुआ, जिसके घर में डकैत आता जाता रहा, जिसके घर में शराबी आता जाता रहा, जिसके घर में मुशरिक आते जाते रहे, जिसके घर में बेनमाजी आता जाता रहा, उस घर के बच्चों का बेनमाजी, बदतमीज, बेहया होना तय। और जिसके घर में अल्लाह के वली आते रहे, आलिम जाते रहे, जिसके घर में मस्जिद का इमाम बार बार जाता रहा, जिसके घर में पीर जाते रहे, जिसके घर में आलिम गए, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, 1000 दरूद पढ़ा, उनके छोटे छोटे बच्चों ने सजदा देखा, उनके तहज्जुद को देखा, उनकी तस्बीह तहलील करने के अंदाज को देखा, उनके अल्लाह के सामने हाथ उठा के रो रो के दुआ करने को देखा, तो उनका बच्चा अपने सीने में आलिम की मोहब्बत पैदा करता है, उसके सीने में अल्लाह का डर पैदा होता है। तो फिर उलमाए कराम और पीरों के कदम की बरकत का ये नतीजा होता है, उसका बच्चा डीएम क्यों ना बन जाए, अंदर से गुलामे मुस्तफा रहता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, मुस्तफा रहता है। नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम। और वो बच्चे जो आज माँ बाप को पीटते हैं, ये सजा है कि जिसने कहा था कि मौलवी के चक्कर में मत पड़ना, मगर जिसने कहा था कि बेटा मौलाना का चेहरा देखते रहना, चेहरा देखने से सवाब मिलता है, मौलाना की गुफ्तगू सुनना, गुफ्तगू सुनने से दिल नर्म होता है, मौलाना की खिदमत करना, जो आलिम की खिदमत करता है क़यामत के दिन जन्नत जाने का एक सहारा हो जाता है। तो जिसने अपने बेटों को कहा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने के लिए स्कूल और कोचिंग सेंटर जाते हो ताकि नौकरी मिले, 2 टका कमाओ, तो जन्नत जाने के लिए आलिम का चेहरा देखना होगा। फिजिक्स पढ़ करके दुनिया कमानी है तो बहारे शरीयत कंजुल ईमान पढ़ के तुझको जन्नत जाने की तैयारी करनी है। तो जिसने आलिमों और इमाम की मोहब्बत डाल दी, तो वो बच्चा बाप को घूसा नहीं मारता है, वह बुढ़ापे में माँ बाप का चेहरा गौर से देखता है। क्यों? वह जानता है कि मौलाना ने कहा है हर नजर के बदले में मकबूल हज का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम। जो बच्चा आलिमों से करीब रहा, वो अपने माँ बाप का पांव चूमता है, वो अपने माँ बाप का हाथ चूमता है। अभी हमारे मोहल्ले का एक आदमी है, वो रो कर मुझसे कहने लगा कि मैं जमीन फसल बेच के अपने बेटे को पटना में पढ़ाना था कॉलेज में, लेकिन वो जब भी वहां से घर आता है, घर आने के बाद वो सिर्फ दूर से सलाम करता था, दूर से सलाम करके वैसे चला गया। लेकिन एक बेटा जिसको मैं पैसा बहुत कम देता था, वो मदरसे में पढ़ाता था, हिफ्ज करता था, वो जब भी मदरसे से आता था वो मेरे करीब आके सलाम करता था, मेरा हाथ खींच करके उसको चूमता था और मेरी पेशानी को बोसा देके पूछता था अब्बू आप कैसे हैं। जब वो बोला आंख उसकी टपटपा गई कि वहां मैं फसल बेच के उसको पढ़ा रहा हूं कॉलेज में। उसके बाद का नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कमाएगा कि नहीं कमाएगा तो दूर की बात है, लेकिन अभी सिर्फ पढ़ने की वजह से ये सलाम करके ऐंठ के चला जाता है। लेकिन जिसको मैं पैसा तक नहीं देता हूं पढ़ने के लिए, किताब मदरसा से मिलती है और 3 टाइम खाना मदरसे से मिलता है, मैं उसको खाने के लिए खर्च नहीं देता हूं, ये जब आता है तो मेरा हाथ चूमता है और मेरे हाथ को पकड़ के अपने सर पे वो रख लेता है। उसके बाद पूछता है कि अब्बू आपकी तबीयत कैसी है। ये है मदरसे और आलिम दीन के नजदीक रहने का इनाम। और जिसने भी आलिमों की गीबत और शिकायत की, आलिमों की तौहीन की, 3 नस्ल तक उनका कोई बेटा आलिम नहीं हो पाएगा। यह मेरा तजर्बा है, मैंने देखा भी है कि जिसने भी
गाली दी, भले ही वह जमीन ईदगाह में दिया हो, मस्जिद में दिया हो, लेकिन अगर वह आलिमों की तौहीन किया है तो उसके खानदान में कोई अच्छा आलिम पैदा नहीं हुआ। भले ही वह पढ़ाना चाहा, दाढ़ी टोपी झाड़ के सिवानी मूली बन के आ गया, यानी कुछ नहीं जानता है वो उसके, मगर एक अच्छा परफेक्ट मौलवी नहीं बन पाया और नहीं बन पाएगा, मुत्तकी आलिम कभी नहीं बन पाएगा। उसी तरह हमारी माँ बहन बेटियां गौर से सुन ले, जिस घर में आलिमों का आना जाना होता है, नेक लोगों का आना जाना हुआ, अजनबी मर्दों का आना जाना नहीं हुआ, और जिस घर में नेकों का चर्चा होता है, गौस कुतुब अब्दाल का चर्चा होता है, जिस घर में फातिमा ज़हरा की सीरत का चर्चा होता है, जिस घर में महबूब इलाही की माँ का चर्चा होता है, जिस घर में गौसे आजम की माँ का चर्चा होता है, जिस घर में आला हजरत की वालदा का चर्चा होता है, उस घर की बेटियों के दिल दिमाग में जन्नत का शौक पैदा होता है, हया पैदा हो, वो हया पैदा होती है, उसको गैर अजनबी मर्दों के सामने जाने से जमीन में गड़ जाने की तरह उसके दिल में कैफियत पैदा होती है। जितनी लाख बेटियां मुसलमानों की काफिरों के साथ भागी हैं, वह नोट कर ले कि 99% बेटियां वो हैं जिसके घर में फिल्म का चर्चा, जिसके घर में क्रिकेट का चर्चा, जिसके घर में साहब फुटबॉल का चर्चा, जिसके घर में तमाशे का चर्चा, जिसके घर में अजनबी मर्दों का आना रहा, जिसके घर में काफिरों का आना जाना रहा, जिसके घर में जवान नौकर चाकर का आना जाना रहा, उस घराने की औरतें मुशरिकों के साथ भागकर दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर लिया। लेकिन जिस घराने में आलिम का आना जाना रहा, नेक लोगों का चर्चा होता रहा, बुजुर्गों का जिक्र होता रहा, जन्नत का जिक्र होता रहा, आखिरत का जिक्र होता रहा, मरने के बाद अज़ाब कब्र का चर्चा होता रहा, उस घराने की औरतों को कोई काफिर या कोई दुनियादार डकैत अगर वो सोने चांदी का लालच दिला के उसके ईमान को लूटना चाहा, उस घराने की औरतें कह उठी मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। नारे तकबीर, अरे जोर से नारे का जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहिब किबला। वाह 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 वाह। कोई तहरीक काम नहीं करेगी हिंदुस्तान में, चाहे तंजीम, चाहे तहरीक, चाहे नेता, चाहे गवर्नमेंट का कानून, कोई कानून औलाद को बचा नहीं पाएगा। एक कानून यही है कि अपने घर में मुस्तफा का चर्चा शुरू कीजिए, अपने घर में जन्नत और आखिरत का चर्चा शुरू कीजिए, अपने बच्चों की घुट्टी में ईमान, इस्लाम, जन्नत, आखिरत पिला दीजिए। कुरान का सबसे बड़ा टॉपिक है मरने के बाद जन्नत, मरने के बाद का जहन्नम सबसे बड़ा टॉपिक है। अपने बच्चों को जहन्नम से डराइए, अपने बच्चों को जन्नत का शौक दिलाइए, अपने बच्चों को सरकार की सीरत सुनाइए, अपने बच्चों के दिल में हुजूर की मोहब्बत डालिए, अपने बच्चों के दिल में इमाम हुसैन की जिंदगी उनको बयान कीजिए, उनकी मोहब्बत डालिए। जब बातें बार बार फिल्म की आएंगी, खूबसूरती की आएंगी, स्मार्टनेस की आएंगी, जींस और टी शर्ट पहनने वाली खातून की आएंगी, मोबाइल में गंदी तस्वीरों की बात आएगी, तो मन में तो हलचल मचेगा। भूख लगेगी तो बंदा दाने की तरफ दौड़ेगा, जब प्यास लगेगी बंदा पानी की तरफ दौड़ेगा, और जब गंदी तस्वीरें देख देख कर बदन में शहवत की उभार पैदा होगी तो बंदा क्या होगा, वो साहब नाजायज काम की तरफ दौड़ेगा। इसलिए अपनी बच्चियों के हाथ में मोबाइल मत दे, बच्चियों के हाथ में कुरान थमा दे, तेरी बच्चियां महफूज रहेंगी। अगर शादीशुदा हो गई तो बच्चा जोकर, लोफर, डांसर नहीं पैदा होगा, बच्चा हुसैन नहीं गुलाम में हुसैन पैदा होता चला जाएगा। अरे क्या खिताब किया, अरे माशाअल्लाह, नारे तकबीर। अरे भाई जोर से कह लो, ये तकरीर अगर हैदराबाद में हो गई होती, बनारस में हो गई होती, मुरादाबाद में हो गई होती, लखनऊ में हो गई होती, तो पूरा का पूरा मजमा खड़ा हो गया होता। आप मुहज़्ज़ब अंदाज में नारे का जवाब तो दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आदमी जिस तरह की किताब का मुताला करता है उसी तरह की बातें उसके दिमाग में आती है। आदमी जिस तरह की सोहबतों में रहता है उस तरह के माहौल में वो ढलना चाहता है। आका फरमाते हैं अर्रजुलु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। मुस्तफ़ा कहते हैं आदमी अपने दोस्त के दीन पर रहता है, तो दोस्ती करने से पहले देख लो कि उनका दीन कैसा है। क्या बात? आदमी दोस्त के दीन पर रहता है। ये हुजूर फरमाते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा रहनुमा आका इस्लाम फरमाते हैं बंदा दोस्त के दीन पर रहता है। इसलिए दोस्ती से पहले देख ले कि वो बंदा कैसा है, कैसा उसका दीन है। अगर बंदा शराबी से दोस्ती किया तो उनका शराबी बनना तय है,
मुशरिक से दोस्ती किया तो बिल्कुल ईमान का वजन उसका घटता चला जाएगा। मुशरिकों के कैरेक्टर, उसके किरदार, उसके राइट्स और रिचुअल्स, उसके सिविलाइजेशन से मोहब्बत पैदा होती चली जाएगी। इसलिए दोस्ती करने से, दोस्ती नेकों से हो, दोस्ती मुत्तकी से हो, ताकि मेरा पांव फिसले भी तो मेरा दोस्त मेरा हाथ पकड़ के मुझको बचा ले। क्या बात, क्या बात। मैं अगर सो भी जाऊं तो मेरा दोस्त मुझको जगा करके नमाज के टाइम में नमाज में तैयार कर दे। आज दोस्ती ने बेशुमार मुसलमानों को लूट लिया, जिनकी दोस्ती मुशरिकों से थी, आना जाना था, लेन देन था। आने जाने की वजह से बेशुमार बच्चे का दीन और ईमान सब तबाह हो गया। इसलिए ला तुसाहिब इल्ला मोमिना, हुजूर की हदीस है, दोस्ती मत करना मगर साहिब ईमान से। वला याकुल ताम का इल्ला तकी, अपना खाना मत खिलाना मगर नेक लोगों को। अगर बुरे को खाना खिलाया और जाके चोरी किया, उसके बदन में तेरे हाथ की ताकत होगी तो उस गुनाह में तू भी शरीक समझा जाएगा। अगर कोई तुम्हारा दस्तरखान पे अच्छा खाना खाया, वो जाके मस्जिद में 50 रकात नमाज पढ़ा, तो उसके बदन में आपके चावल की ताकत होगी तो सजदा वो करेगा, आपको भी थोड़ी सी नेकी मिल जाएगी। इसीलिए कहा गया अपना खाना चोरों को मत खिलाना, डकैतों को मत खिलाना, फासिक और फाजिर को मत खिलाना, नेक लोगों को खिलाना। दोस्ती मोमिन से करना और अपना खाना नेक लोगों को खिलाना, नेक लोगों की सोहबत में रहना, नेक लोगों की महफिल में रहना, नेक लोगों की बातें सुनना। अल्लाह फरमाता वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहना। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, अल्लाह की रहमतें नेक लोगों के करीब हैं, बुरों के शरीरों के नहीं, मोहसिनीन के करीब हैं। इसलिए एक कौम में मुस्लिम जो जीने का ये अंदाज है, ये खुदा की रहमतों को आवाज नहीं देता है, ये अंदाज है जीने का मुशरिकाना, शादी ब्याह मुशरिकाना, चाहे बर्थडे पार्टी मुशरिकाना, लिबास मर्दों औरतों का मुशरिकाना, सोच समझ दुनियादाराना। तो फिर ये कहते हैं कि कहां है खुदा की रहमत, कहां है मुस्तफा की रहमत? नहीं, आवाज आती है तू गुलामे मुस्तफा बन जा, रहमतें तेरा इस्तेकबाल करेंगी, जन्नत वहां मिलेगी, हुकूमत यहां मिलेगी। दोनों जान की भलाई का इंतजार कर रही है तुम्हारा, शर्त है कि तू गुलाम मुस्तफा बन जा। जो असर की नमाज छोड़ेगा उसके बदन से ताकत खत्म हो जाएगी, और जो मगरिब की नमाज छोड़ेगा उसकी औलाद से फरमा बरदारी खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? जो मगरिब की नमाज छोड़ेगा उसकी औलाद से फरमा बरदारी खत्म हो जाएगी। और आज आदमी तन्हाई में बैठ के गौर करे कि कौन सी कमजोरी मेरे पास है और किस मुसीबत में मैं मुब्तला हूं। फजर छोड़ने वाले के चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा, जोहर छोड़ने वाले का रोजी से बरकत खत्म हो जाएगी, असर छोड़ने वाले के बदन से ताकत खत्म हो जाएगी, और मगरिब छोड़ने वाले से औलाद से फरमा बरदारी खत्म हो जाएगी, यानी नाफरमान औलाद पैदा होगी। और इशा की नमाज जो छोड़ेगा वो 10 घंटा सो ले मगर नींद से बरकत खत्म हो जाएगी। और आजकल अक्सर आदमी दिन भर गाड़ी चलाते सोता रहता है, दुकान में बैठ के सोता, जब तक है मोबाइल चला रहा है, उसके बाद फिर सो गया, औंगता रहता है। हम तो दिन रात यही सब तमाशा देखते हैं। दुकानदार वो बैठ के ऐसे औंग रहा है, ऑफिस दफ्तर में क्लर्क वो बैठ के औंग रहा है, साहब गाड़ी चलाने में गाड़ी पे लोग चले हुए लोग औंग रहे हैं। यानी हम लोग तो चलो औंगे तो चले हैं, अब रात हो गई, हम लोग 1 मिनट के लिए भी नहीं सोए। मगरिब के बाद वहाँ मिलाद पड़ा, वहाँ से यहाँ आए, अब यहाँ अब बोला घंटा सोइए, मैंने क्या घंटा सोए, फिर बोलिएगा चलिए, अब उसको अभी यहाँ से निकलेंगे, अभी घर जाएंगे, फजर का टाइम हो जाएगा। तो अब पूरी रात गुजर गई, 1 घंटा भी नहीं सो पाए। उसके बाद अगर हम लोग बैठ के औंगे तो चलो समझ में आने वाली बात है, रात भर ये नहीं सोया है इसीलिए औंग रहा है। लेकिन जो 8 घंटे सो करके दुकान में बैठा है वो भी औंग रहा है। क्यों? बदन हाथ टूट रहा है उसका, इसलिए टूट रहा है कि जो इशा की नमाज छोड़ेगा उसकी नींद से राहत खत्म हो जाएगी, उसकी नींद से राहत खत्म हो जाएगी, सारा अंग अंग उसका टूटेगा। अब जरा सुनिए कैसे थे वह लोग, कैसी जिंदगी गुजारते थे, कैसी ऑनेस्टी थी, कैसी ईमानदारी थी, कैसे वो एक एक पल जिंदगी में कायदे से गुजारते थे। क्योंकि हमको मरना है, अल्लाह को हिसाब देना है, हर व्हाइट एंड ब्लैक का हिसाब कयामत के दिन मुझको देना है। एक बंदा 1 इंच नहीं हट पाएगा अपनी जगह से जब तक वो बता ना दे कि जिंदगी किस काम में गुजारी, जवानी किस काम में गुजारी, माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया। ये जब तक बंदा हिसाब देगा नहीं, कयामत के दिन 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। अब हुजूर फरमाते हैं एक पुराने जमाने के अच्छे लोगों की एक कहानी।
मुस्लिम शरीफ की रिवायत में एक जबरदस्त रिवायत आई है। आका फरमाते हैं कि एक शख्स था पुराने जमाने में जिन्होंने अपनी जमीन दूसरों के हाथ बेच दी। ये पुरानी कहानी है। आज जैसे जब बताया ना कि जमीन बेच के गाड़ी खरीदता है, तो जमीन बेच के गाड़ी खरीदना कमाल नहीं है, बल्कि जो बाप की 10 बीघा जमीन है उसको बचा के उसमें 10 का और इजाफा कर देना, ये कमाल की बात है। ये इजाफा कौन करेगा? जो पढ़ेगा लिखेगा वही ने करेगा। जो पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, बिजनेस नहीं करेगा, वो तो बाप की जो 2 बीघा जमीन है उसको बेच के खा जाएगा और खा करके फिर वो शहर छोड़ के भाग जाएगा। जो पढ़ेगा लिखेगा, मेहनत करेगा, एक एक मिनट मेहनत में गुजारेगा, फिर समझ लें कि वो बाप की 10 बीघा जमीन पे अलग से 20 बीघा उसमें इजाफा करके 30 बीघा उसको बना देगा। शहर में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेहनत नहीं की, उसका बेटा भीख मांग रहा है। देहात के बहुत सारे लोग पढ़े लिखे, वो शहर में आके 50 करोड़ का बंगला खरीद लिया। और हमारे मोहल्ले में एक औरत थी गैर मुस्लिम हिंदू की और दलित की बेटी, वो शादी हुई, उसकी शादी होने के बाद ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, वो तो हमारे यहाँ है, शादी होने के बाद अब कोई काम नहीं, न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, न पढ़ाई, न लिखाई, बस सिर्फ एक बच्चा पैदा करना, उस बच्चा को सिर्फ खिलाना है और नहलाना धुलाना है। उसका जो है क्या क्या आजकल चेंज होता है, वो कपड़ा जो चेंज करता है पाखाना पेशाब वाला, वो सब फलिया और वैपर वगैरह हगीज, वो सब चेंज करते रहना, बस ये। हमारे मोहल्ले मदरसे के बगल में एक गैर मुस्लिम हिंदू की बेटी की शादी हुई। शादी होने के बाद वो बोली अपने शौहर से कि मैं पढ़ूंगी। तो वो उनके शौहर ने कहा कि ठीक है तुम पढ़ो। वो इस कदर पढ़ी, आप लोग अगर अखबार पढ़ते हैं तो मालूम होगा, बच्चा भी उसको हुआ, शौहर के घर में रहती भी थी वो, लेकिन इस कदर पढ़ाई करी कि पढ़ने के बाद एग्जाम में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई, वीडियो बन गई। पूरा बिहार में सारे अखबारात में वो उसकी खबरें छपी। पूर्णिया के कस्बा की एक औरत साहब, वो शादी के बाद बच्चा पैदा करने के बाद भी उन्होंने पढ़ाई बंद नहीं की, स्टडी बंद नहीं की, वह वीडियो बन गई। तो मैं अपनी माँ बहन बेटियों से कहता हूं कि वो एक गैर मुस्लिम खातून अगर वो दुनियावी तालीम को ना छोड़े तो वीडियो बन जाए शादी होने के बाद। तुमको शादी होने के बाद 1 साल के बाद बच्चा पैदा होगा, उस 1 साल में अगर रोजाना तुम 2000 बार दुरूद पढ़ लेती, रोजाना सूरह दुखान पढ़ लेती, रोजाना सूरह मुल्क पढ़ लेती, रोजाना सूरह मुज़म्मिल की तिलावत कर लेती, भले ही तू वीडियो नहीं बनती, कम से कम कनी से फातिमा बनकर एक बहुत बड़े मुजाहिद की माँ बन जाती, एक जन्नती औलाद की माँ बन गई। जब वो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करके दुनिया में डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है। अभी हैदराबाद में एक पूरी पानी बेचने वाला, वो अपनी बीवी को शादी के बाद वो बोली हम पढ़ेंगे, बोले ठीक है पढ़ो। वो पानी पूरी बेच करके उसको पढ़ाता था। उसकी बीवी, ये तो वीडियो बनी है ना, उसकी बीवी IAS ऑफिसर बन गई। पानी पूरी बेचने वाला, चूंकि उनकी बीवी मैट्रिक करी हुई थी, मैट्रिक करने के बाद उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद वो शौहर से बोली कि अब तो आप काम कर ही रहे हैं, मैं स्टडी करना चाहती हूँ, चूंकि हमारे स्कूल का रिजल्ट बड़ा अच्छा रहा है, हमने 80% 90% में नंबर लाई हूँ, मैं पढ़ूंगी। तो शौहर को थोड़ी हिम्मत हुई, कहा ठीक है मैं पानी पूरी बेचता हूँ, बेचूंगा, मगर मैं तेरी किताब खरीद के दूंगा और तुझको मैं पढ़ाऊंगा। वो लड़की इतनी मेहनत से पढ़ी शादी होने के बाद कि वो DM बन गई हिंदुस्तान में। तो हमारी माँ बहन बेटियां खाली लड़ना, खाली झगड़ना, खाली गीबत करना, शौहर से जंग करना, अपनी माँ को फोन में 1 घंटा तक लगे रहना, माँ के बारे में, माँ को अपने शौहर की शिकायत करना, ससुर की शिकायत करना, बर्बाद हो जाओगी, तलाक हो जाएगी, कोई पूछने वाला ना होगा। या कुंवारी सब बेटियां 18-20 साल की, उनकी शादी नहीं हो रही है, उनका बाप साहब रो रहा है रात दिन, 50 आदमी को 50 फोटो दिए हुआ है कि मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता तलाश करो, और तुम्हारी शादी हो गई है तो अपने शौहर की शिकायत अपनी माँ के पास करती है, उस घर को उजाड़ना चाहती है। जब कुंवारी की शादी नहीं हो रही है तो तुम जैसी शादीशुदा एक बच्चे की माँ की शादी कौन करेगा? अगर कोई मोहब्बत करके तुमको अपनी तरफ माइल करना चाहता है, वह भेड़िया की तरह तुझको लूट के चौराहे पे तुझे जिंदा जला के भाग जाएगा। वो आई दिन अखबार में खबरें मिलती हैं कि 4 बच्चे की मां भाग गई और जिसने जो भगा के ले गया उसको 2-4 महीने रखा, सब उसको निचोड़ लिया, उसके बाद उसको होटल में छोड़ के भाग गया। कई लाख बच्चियां हिंदुस्तान से दुबई गई हैं, वो प्यार के झांसे में गई और वहां ले जाके 2-4 महीना उसके साथ खूब उसको साहब दरिंदगी का मुजाहरा क्या निचोड़ा, फिर तवाइफ के कोटे पे बेच करके, होटल में बेच के वो बंदा वहां से फरार हो गया। आई दिन खबरें आती हैं कि एक मुसलमान की
की बेटी नागपुर में किसी गैर नागपुर की रहने वाली, वो जबलपुर के ढाबा वाले से शादी करी और 1-2 महीने के बाद उसके बिल्कुल निचोड़ लिया उसको। उसके बाद उसे उसका गला दबा करके जबलपुर के नहर में उसको घुसेड़ दिया। आए दिन इस तरह की खबरें आ रही हैं, इसलिए खबरदार, अगर तुम ये चाहती है कि माँ बाप की मर्जी के खिलाफ मैं शादी करूं, उसके बाद मैं चैन से रहूं, नहीं रहोगे। सारा चैन हया में है, पर्दे में है, माँ बाप की मर्जी के मुताबिक जीने में है, माँ बाप की नाफरमानी में नहीं है सुकून। सुकून माँ बाप की फरमा बरदारी में है, माँ बाप की इज्जत के बचाने में है। अब जरा गौर से सुनो, कैसे थे वह लोग, हदीस की कहानी, कैसी ऑनेस्टी, कैसी ईमानदारी, कैसा अल्लाह का डर। एक किसान ने अपना खेत दूसरे के हाथ में बेच दिया। जब उस खेत में जाके हल चलाना शुरू किया, हल चलाते चलाते उसमें मिला उसको खजाने की हांडी। सुभान अल्लाह, खजाने की हांडी मिली। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया, खजाने की हांडी मिली। जब खजाने की हांडी मिली, अगर हमको और आपको मिल जाए तो क्या करेंगे आप? यहाँ मस्जिद से निकले चप्पल दूसरे की चोरी कर लिया, 10 रुपए की चप्पल चोरी कर लिया। मिलाद में आया दूसरे की चप्पल चोरी कर लिया। मिलाद साहब दूसरे की चादर चोरी करके लेके चला गया। दूसरे के घास को चोरी करके अपने गाय को खिला दिया। दूसरे के घास का पत्ता तोड़ के गाय को खिला दिया। दूसरे का भुट्टा तोड़ के अपना खा लिया, चना तोड़ के अपना खा लिया। कभी सोचा आपने, जो दूसरों की इजाजत के बगैर आप चना भुट्टा या कुछ भी खा रहे हैं, उनके पेड़ का आम पत्थर पे का खा लिया, ये पेट में जो वो गजा जाएगी, वो गजा क्या होगी? वो लूटी हुई गजा, हराम गजा। उसी से बनता है ब्लड, उसी से बनता है नुतफा, उसी नुतफे से बच्चा पैदा होता है। जब यहाँ सारा बदन हो जाएगा नापाक खून का गहवारा, तो फिर वह बच्चे के दिल दिमाग पे यही सारा असर होगा। बंदा सोचता नहीं है, गौर नहीं करता है बच्चे क्यों आवारा हो गए। इमाम आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आया है कि खड़े थे, एक बच्चा, 2-3 बच्चे गेंद खेल रहे थे। वह गेंद फुटबॉल वहां से इमाम आजम के सामने आया तो सारा बच्चा शर्म के मारे भाग गया। अरे इमाम वक्त के पास वो कैसे जाएं? एक बच्चा ढठाई के साथ आया, गेंद लिया, चलता बना। हजरत ने बोला, लगता है इसके नुतफे में खराबी है। जब लोगों ने पता लगाया तो वाकई पता चला कि इसकी बुनियाद में खता है। आज जो अदब खत्म हो गया, डिसिप्लिन खत्म हो गया, जो बदतमीजी आ गई, आलिमों का अदब नहीं, जलसे का अदब नहीं, मस्जिद का अदब नहीं, तो समझ लें जरूर कहीं ना कोई बुनियाद में खता है। आजकल बंदा तलाक दे देता है, फिर समाज की बेइज्जती से बचने के लिए बीवी को रख लेता है। बंदा कुफ्र बक जाता है, निकाह से उसकी बीवी निकल जाती है, एहसास तक नहीं होता है। साहब गुस्से में तलाक दे दिया, फिर झूठ बोल दिया हम नहीं दिए हैं, दिया वो 3, बोल दिया कि हम 1 के दिए हैं। बीवी भी इनकार करके, नहीं कोई हमको नहीं सुनाई पड़ा, तो चलो तुमको सुनाई नहीं पड़ा, अल्लाह के नजदीक तो तलाक हो गई। अब जितना बार मिलोगे शौहर से तो सब जिनाकारी, और जितने बच्चे पैदा होंगे सारे बच्चे वलदुल हराम। तो समाज में इस तरह के बेशुमार कैसे जाएं? मुंह में कुछ बक दिया, ईमान खत्म, निकाह खत्म, तलाक बक दिया, रिश्ता खत्म, अब उसको फिर उसी को रख लिया। तो आज जो शरीरों, गोंडों, मवालियों, बवालियों, चरसी, अफीम पीने वाला जो रजीलों की तादाद समाज में बढ़ रही है, जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से नुत्फे की कोई खराबी है। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बात किया करें, हमेशा पहले सोचें फिर बोलें। जब तलाक जबान से कभी निकालने की कोशिश मत करें। अगर बिल्कुल ही आखिरी मरहले पे रिश्ता पहुंच जाए तो एक पंच उधर से भेजें, एक पंच उधर से भेजें, फिर आपस में सुलह कराने की कोशिश करें। सुलह नहीं हो तो बेहतर तरीके से तलाक देके इज्जत के साथ उसको बरी कर दें। केस मुकदमा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, मुंह मोटाव नहीं। साहब सारी जिंदगी अपने आप में आग नहीं लगाना है। शौहर अपने शौहर को, उसको जो गुनाह, जो गलती थी, उस गलती से ज्यादा झूठ बोल के केस नहीं करके उसको तबाह नहीं करना है, बल्कि हमेशा कोशिश करनी है कि अल्लाह ने शौहर की शक्ल में एक नेमत दी है तो उस नेमत की कदर करे, और इतनी कदर करे कि बूढ़ी हो जाए, न कभी मारने की नौबत आए, न कभी तलाक देने की नौबत आए। यह नौबत उस वक्त नहीं आएगी जब आप शौहर की इज्जत करेंगे, शौहर की कदर करेंगी और शौहर की शिकायत अपनी माँ के पास नहीं करेंगी। माँ और बोलेगी, अरे तुम ऐसा दबना मत, डरना मत। माँ भी वैसी फूहड़ और चुड़ैल, वो अपनी बीवी को सबर का क्या अपनी बेटी को सबर का क्या पैगाम देगी? वो बोले दबना मत, मतलब एक बात बोले तुम 10 बात बोलना, दबोगी तो और दबाएगी बोलना। अब माँ का फोन आया, ये सास से लड़ाई शुरू करी। शौहर आया, शौहर से तुम्हारी माँ ऐसी, बेचारा सुनता रहा। उसके बाद जब माँ का खून बदन में गर्म हुआ, मोहब्बत का खून, तो 2-4 तमाचा भी मारा, रात दूसरा सुबह। उसके बाद भेज दे, बाओ घर के पास जाओ, अपने बाप के यहाँ सड़ती रहो। चूंकि एक बेटा
भले ही कुछ भी हो, मगर माँ कई ममता जब बदन में आती है, माँ की मोहब्बत जब उसके दिमाग में आती है, तो वो नहीं देखेगा कि बीवी है कि 4 बच्चे की माँ है। इसलिए कभी भी अपने शौहर के सामने माँ अपनी सास की शिकायत मत करना, और अपनी माँ के पास फोन करके यहाँ की शिकायत मत ढोना, हमेशा तारीफ करना। अब अगरचे बाप के घर में करोड़ों है, मगर शौहर के घर की तारीफ करना बड़ा अच्छा लगता है। सास अम्मी हमारी बड़ी अच्छी हैं, मेरे शौहर बड़े अच्छे हैं, मेरे ससुर अबू बड़े अच्छे हैं। तारीफ करके तो देखो, तारीफ करोगे तो तुम मारी नहीं जाओगी, रानी बन के रखी जाओगी। तारीफ करके देखो। अब यहाँ आदत यह है कि शौहर कोई अच्छा महंगा कपड़ा लेके आया, तोरा पसंद कर ले आवे छो, तो सब पसंद कर ले। एक बार बोले साहब ईद में आज कोरोना काल है, पैसा नहीं है, इस बार पुराना 10 कपड़ा है बैग में, उसी को पहनना। वो बोलती तो दे लो, कब से तो देखो, तो आपने कब दिया है जो हमको दीजिएगा। यानी सिर्फ लड़ाई की बात है। एक हमारी रिश्ते की बहन थी, वह शौहर से लड़ गई सिर्फ कपड़े के रंग कलर की वजह से। उसके बाद माँ को फोन करके वो बोली कि हम नहीं रहेंगे, हम अपने भाई के यहाँ जाकर के अब देहरी नीट के रह जाएंगे, वहीं हम रह जाएंगे, अपनी भाभी की खिदमत करके रह जाएंगे, मगर यहाँ नहीं रहेंगे। हमारे पास उसकी माँ आई, बोले देखो ऐसा से बोल रही है, वो क्या करें। मैंने कहा जाके उसको बोलो कि काट देंगे अगर यहाँ से तुम जाएगी, यहीं रहना, मेरे घर में कोई जगह नहीं है, कोई तुम्हारा भाई तुमको नहीं रखेगा और कोई तुम्हारी भाभी तुमको नहीं रखेगी, तुमको यहीं रहना है, यहीं रहना है। बाकी जो बात है हम जाके करेंगे, जाके उनको बोलो जा करके। जब जाके वो बोली और डांटी, उसके बाद फिर वही है। ये आज से 6-7 साल पहले की बात हो गई। अगर उस दिन वो गुस्से में चली गई होती तो जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई होती। लेकिन उसको उसकी माँ ने जाके डांटा उसको। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आज हो गए 7-8 साल, माशाअल्लाह अच्छे ढंग से घर चल रहा है और रिश्ता निभ रहा है। ये फोन फान के चक्कर में और अपने सास की शिकायत, ससुर की शिकायत, शौहर की शिकायत, देवर की शिकायत और घर वालों की शिकायत, ये नहीं होगा। जरा गौर से सुनना, कैसे लोग थे, कैसा जमाना था। जमीन बिकी, वो किसान खेत में हल जोतने गया, देखा वहां खजाने की हांडी मिली है, तो अब वो शख्स तो यही कहता अगर हम होते वहां पे तो उसको मिट्टी से उसको बिल्कुल छुपा देते। रात में अपना बेटा को लेके आते और हांडी लेके जाते और कहते हाँ अब पूरे गांव में बता देंगे सबको कि हम क्या हैं, लोगों ने हमको जाना नहीं, बड़ी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है। अब वो थोड़ा थोड़ा सोना लेके बाजार जाए, कटिहार मंगल बाजार, वहां से बेच करके पैसा लाएगा, ये जमीन वो मकान, आप पूरा घमंड का पुतला बन के सबको दिखाएगा। लेकिन हम जैसे शरीर किस्म के लोग, मगर वो बंदा जब हल जोतने गया, देखा खजाने की हांडी मिली है, तो वो छुपाया नहीं बल्कि सीधे खेत बेचने वाले के पास गया और कहा हे भाई, मैंने तुझसे खेत खरीदा है, उस खेत में हांडी मिली है, हांडी नहीं खरीदी है, वो खजाने की हांडी तुम्हारी है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चप्पल चोरी करने वाला, दूसरों के रुमाल चोरी करने वाला, दूसरों की घड़ी चोरी करने वाला, दूसरों की घास चोरी करने वाला, दूसरों के आम के पेड़ का आम चोरी करने वाला, ये क्या जाने इस्लाम क्या है, ये क्या जाने कुरान पाक का मकाम क्या है, ये क्या जाने बुजुर्गान दीन ने कैसी जिंदगी गुजारी है। हम लोग तो गिलाजत में जिंदगी के दिन गुजारे हैं, यानी मर जाए साहब, जिंदगी से नफरत पैदा हो जाए, कैसी जिंदगी हमने गुजारी। दिन भर में एक नेकी नहीं 1000 गुनाह, ये कोई जिंदगी है क्या। कोई एक जमींदार जो पैदा हुआ था गांव में, आज कोई जिंदा है बताएं। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला, उनकी कब्र पे कुत्ता पेशाब कर रहा है, उनकी कब्र पे गाय भी चल रही है, उनकी कब्र पे साहब बैल पेशाब कर रहा है। जब 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला उनकी कब्र पे गाय पेशाब कर रही है, तो तुम जो 1 कट्ठा जमीन खरीदने के बाद कहता है हम मालदार हो गए, जिनके पास 50 बंगला था वो तो मर गया, सड़ गया, गल गया, कब्र में अंजाम वहां क्या हुआ। और तुम जो कहता है कि मिट्टी की दीवार हटा के पुख्ता दे दिया और छत डाल दिया तो हम बहुत बड़ा कामयाब हो गए, कोई कामयाब। आज तो चमार के पास करोड़ों का घर है, डूम के पास करोड़ों का घर है, मुसहर के पास 5 मंजिला मकान है। तो मकान बनाना कमाल नहीं है, बल्कि ईमान बचाना, अखलाक बढ़ाना, तकवा बढ़ाना, ये कमाल की बात है, ये कमाल की बात है। मुकाबला कपड़े का नहीं, मुकाबला मकान का नहीं, मुकाबला गाड़ी का नहीं, मुकाबला कैरेक्टर और किरदार का होना चाहिए। किसके पास ईमानदारी है, किसके पास ऑनेस्टी है, ये सबसे बड़ी बात। मकान दुकान ये तो चमार के पास भी आज है, और डोम के पास 50-50 करोड़ का बंगला बनारस में है। वह डोम जो मुर्दा जलाता है उसके पास ये बड़ा बड़ा बंगला है, फॉर्च्यूनर है। तो फॉर्च्यूनर खरीदना कमाल नहीं है, नमाजी बनना कमाल है, ईमानदार बनना कमाल है। बता
बताए कि करोड़ों की हांडी मिली है। ये गया उस जमीन वाले के पास, कहा मैंने जमीन खरीदी है, हांडी नहीं खरीदी है, ये हांडी तुम्हारी है। ये तो अपनी ईमानदारी का मुजाहरा किया। यहाँ हम जैसे चोर वैसे सामने वाला चोर, लेकिन वो सामने वाला परहेजगार ये बोला हांडी मेरी नहीं तेरी है। अब सामने वाला क्या बोलता है? वह बोलता है ए मेरे भाई, मैंने खेत बेच दिया, अब खेत में बेच दिया तो खेत की मिट्टी तेरी, खेत का पत्थर तेरा, खेत की हांडी खजाने की सब तेरी। क्या बात है, क्या बात, वाह वाह वाह। ए मुसलमान, हर साल जो खेत में हल कोदाल चला चला के जो दूसरे का खेत काटते हो, क्या समझो खेत भी आता है क्या हर साल? गेहूं खेती लगा, कोदाल दिया, छांटा, एक बार 4 इंच, फिर एक बित्ता, फिर एक हाथ। कभी सोचे बेचारा गरीब आदमी, वो उसके पास 4 लाठी नहीं है, वह कुछ बोल नहीं सकता है, मगर चारों तरफ से खेत छाट छाट के जो बढ़ा दिया साहब, मालूम है क्या हुआ? एक बालिश्त जमीन अगर जुल्मन किसी की कोई हड़प लेता है तो आया है हदीस में कि क़यामत के दिन 7 तबक जमीन की जंजीर उसके गले में डाली जाएगी। एक बालिश्त जमीन, एक बित्ता जमीन, 7 तबक। यहाँ 10 कुंटल मिट्टी सर पे कोई डाले तो पेशाब पखाना उजड़ी सब बाहर निकाला जाएगी, लेकिन यहाँ पूरी 7 तबक जमीन, ये 7 लेयर में ये जमीन है, 7 आसमान, 7 जमीन, 7 तबक जमीन का तौक उसके गले में डाला जाएगा। एक अंगुली टट्टी इधर उधर करने में 1 लाख रुपया खर्चा, पुलिस वाले को दे दिया, नहीं घसकाने देंगे, वो ठेलता है, नहीं कर यहीं गाड़ेंगे, वो ठेलता है, यही नहीं करेंगे। अब उसी में दोनों पांस उठाया, एक दूसरे को मारा, सर फटा, गया थाना, पुलिस वाला बोला लाओ 10 रुपया वरना खाल खींच लेंगे मार के, उसको बोला लाओ 20,000 रुपये वरना खाल खींच लेंगे, दोनों से 20-20 हजार पेला, बोला जाओ घर। दोनों भाई हैं, एक बित्ता जमीन के लिए आपस में टटके लड़ रहा है। वो जो उसका मुखबिर उस गांव में होता है, उस मुखबिर को बोला कि ठीक कर दो उसको, दोनों में आपस में सुलह करवा दो। पैसा भी गया और फिर आपस की मोहब्बत भी गई और बात भी कुछ नहीं बनी। एक टट्टी हटाने लगाने के चक्कर में हमारे घर में जब बाउंड्रीवाल में दे रहा था तो पड़ोस वाला बोला नहीं देने देंगे, हमारी जमीन उधर है। वालिद साहब बोले जमीन का कागज खता खसरा हम जान देखते हैं, और तुम बोलता है कि हमारी जमीन है, नहीं तुम्हारी। मगर वो बोला नहीं हमारी, ये मौलवी साहब है कि वालिद साहब भी मौलवी साहब थे, उस मौलवी साहब तो कुछ करेगा नहीं, डांट धोस देते हैं शायद कि हो जाए। अब वो धुसाना शुरू कर दिया। वालिद साहब बोले कि नहीं छोड़ेंगे नहीं इसको, हम केस मुकदमा करेंगे, इसको करेंगे, पुलिस वाले को बुलाएंगे। मैंने कहा क्या करना एक बित्ता जमीन के लिए, छोड़िए ना, अगर वो ऐसा कर रहा है तो छोड़ दीजिए उसको। उसके चलते मारपीट हो जाती, लड़ाई झगड़ा हो जाता, फिर 1 लाख मेरा खर्चा होता, 2 लाख उसका खर्चा होता, बेइज्जती बदनामी अलग होती। मैंने कहा जितना वो बोल रहा है उसको छोड़ दीजिए और उसके बाद बाउंड्री कीजिए। अब मालूम है बाउंड्री मैंने करवा दिया, उसके बाद वो तो जो बोला कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि एक थोड़ी सी जमीन हमने छोड़ दी तो हम कमजोर हो गए, हम जो है परेशान हो गए। नहीं, मैं झगड़े से बचने के लिए, मैंने तमाशे से बचने के लिए छोड़ दिया। तो अल्लाह ने क्या, हुजूर ने क्या फरमाया है? जो लड़ाई से बचने के लिए, झगड़े से बचने के लिए वो हक पर रहने के बावजूद लड़ाई छोड़ दे तो अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। जो हक पर रहने के बावजूद सिर्फ झगड़ा से बचने के लिए छोड़ दे, अपने हक से दस्तबरदार हो जाए तो अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। वो सामने वाला बंदा बोला जमीन मैंने बेची है, जमीन में जो कुछ है वो तेरा। ये बोला नहीं मेरी जमीन लिया है, खजाना नहीं। वो बोला जमीन मैंने फरोख्त किया है, जो कुछ है वो तेरा। दोनों में तकरार हो गई। ये बोला नहीं, तो बोला नहीं। कैसे अच्छे लोग थे। अब उसका फैसला कौन करेगा? उस वक्त का जो नबी थे, उस नबी के पास पहुंच गए। कहा क्या केस है? कहा हुजूर ये मैंने जमीन खरीदी है, उस जमीन में खजाने की हांडी मिली है। मैं तो हांडी नहीं खरीदी है, ये हांडी तो इसकी है। वो बोला हाँ हुजूर मैं तो जमीन बेची है, जमीन में जो कुछ है इसका है, ये फिर हमको देने के लिए परेशान हो रहा है। जमीन बेच दिया, हो गया, उसमें कंकड़ पत्थर सोना चांदी जो मिले सब उसका है। अब नबी का चेहरा कितना खिल गया होगा कि किस कदर अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। जो दुनिया के पीछे पागल होता है, दुनिया भागती है, वो जलील हो जाता है। और जो दुनिया से भागता है, दुनिया उसके पीछे भागती है। अभी हम लोग लालायित हो गए हैं, बेचैन हो गए हैं, एक इंच जमीन के लिए गीदड़ खटिया की तरह करते हैं। इसीलिए सारी जिंदगी तबाहाल। सर ढको तो पैर खुलता है, पैर ढापो तो सर खुलता है। दाने थाने को तरसते हैं, नाकाम सी जिंदगी गुजार के
दुनिया से चले गए। 50 बीघा जमीन का जोतने वाला कभी मुश्क नहीं सूंगा, कभी अमामा नहीं सूंग, कभी साहब अंबर नहीं सूंगा, कभी कस्तूरी उसको नहीं लगाया। जब खेत से आया, हल लिया, 2 बाल्टी पानी डाला, ऐसे ही पानी टपकाते मस्जिद चला गया। ना कपड़ा ठीक से पहनता है, ना मुश्क अंबर कभी लगाया। ये मजदूर का बच्चा आलिम बन के आ गया जिसका मजाक आप उड़ाते हैं। इनके कमरे में जाके देखे, मुश्क अलग, समामा अलग, अंबर अलग, कस्तूरी अलग, 5 बरकाती टोपी, 10 जुब्बे। साहब ये है ना जिंदगी की बहार है, जहां टोपियां हैं, जहां दाढ़ियां हैं, जहां खुशबुएं हैं, जहां कस्तूरी है, जहां साहब जिंदगी का लुत्फ है, वहां जमीन को तोड़ना है, आगे पीछे करना है और जिंदगी बिल्कुल कमालों की तरह गुजारनी है। जिंदगी वो है, जमीन रहे ना रहे, जिंदगी में सच्ची खुशियां रहे तो सच्ची खुशियां जमीन से नहीं आती है, सच्ची खुशियां कुरान हदीस पर अमल करने से आती है। जहां अल्लाह का जिक्र होता है वहीं जिंदगी का सुकून मिलता है। उस पैगंबर ने दोनों की बात सुनी, समझ गए कि दोनों पक्का अल्लाह वाला, दीनदार, अल्लाह से डरने वाला, दिल में दुनिया के माल की मोहब्बत नहीं है। तो नबी ने क्या फैसला किया? आई जी तुम्हारे पास बेटा है? कहा हाँ हुजूर अल्लाह ने बेटा दिया है। कहा तुम्हारे पास बेटी है? कहा हाँ हुजूर अल्लाह ने बेटी दिया है। कहा बस तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी, उन दोनों का मैं निकाह पढ़ाता हूं, उन दोनों के पीछे ये खजाना खर्च कर दिया जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऑनेस्टी बड़ी अच्छी चीज है। ऑनेस्टी और ईमानदारी से रहिए, सच्चाई से रहिए। एक एक पैसे के लिए गीदड़ की तरह मत कीजिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। हर साल जैसा कराएंगे ना आप लोग? हर साल जैसा कराएंगे नहीं गाँव में? बोले जरा जोर से, जरा खखर के बोलिए, बोले करेगा ना काम। सेक्रेटरी साहब कौन है? कौन सेक्रेटरी साहब है? अंसारुल साहब। कहाँ है अंसारुल साहब? हैं? अभी तुरंत गए हैं। और मुश्ताक भाई कहाँ है? अब है माशाअल्लाह। ये मुश्ताक भाई हो गए, अंसारुल भाई हो गए, आजाद भाई हो गए, और कौन सा भाई है? रईस हैं, जमशेद हैं और अली भाई। सब भाई से मैं कहता हूं कि बस अब जब गांव में इतने आलिमों का कदम पड़ गया है, एक आलिम आए तो बरसों तक रहमत की बारिश होती है। क्या बात। अब यहाँ इतने आलिम आ गए हैं तो अब इसकी बरकत ये होनी चाहिए कि छत पड़े ना पड़े, हर बेटी को दीन सिखाना है, अपने हर बेटे को दीन और दुनिया दोनों सिखाना है। बेटियों को खूब पढ़ाना है। मदरसे में, हमारा मदरसा है, 150 बच्चियां पढ़ती हैं, हॉस्टल चारों तरफ से बाउंड्री वाल है। मेरी अपनी बीवी खुद जो है प्रिंसिपल है उसकी, और हमारी बेटी खुद मौलाना वहां पढ़ाती है। 4 बेटी, चारों मौलाना, सुभान अल्लाह। लोग बोलता था कि डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, पैसा इतना कमाते हैं। मैं पैसा कमाते हैं, डॉक्टर बना दिया, मास्टर बना दिया। सारी जिंदगी एक बेटी हमारी स्कूल जाती रही, शौहर उसका छोड़ता रहा, 5 घंटे बच्चों में दिमाग जलाती रही। 60-62 साल की होगी, मर जाएगी, जिंदगी का सुकून भी नहीं मिलेगा। इस्लाम ने मेहर की रकम मर्दों पे डाल दिया है, रोटी कपड़ा मर्दों पे डाल दिया है। जब इस्लाम ने रानी बनाया है तो ये क्यों नौकरानी बनने के चलते सारी जिंदगी स्कूल में 5 घंटा वो जलती रहेगी। इसलिए वो औरतें जो नौकरी कर रही है उसको पूछिए, महीना लगने के बाद जब पैसा मिलता है तो कितना झगड़ा होता है। शौहर बोलता है मेरा टका है लाओ, तुम हमारी बीवी है। उसका भाई बोलता है कि बहन बहुत तकलीफ परेशानी है। अब बेचारी एक बहन, एक दिल है, शौहर को दे कि भाई को दे कि भतीजा को दे कि बाप को दे। मेरा बाप जमीन बेच के पढ़ाया है, वो रिश्वत दे के नौकरी दिलवाया है। लड़ाई झगड़ा मार पीट तलाक सब खत्म। इसलिए अगर बेटी को डीएलएड मत करवाओ, इंजीनियर डॉक्टर मत बनवाओ, बेटा को बनाओ। बेटा गुटखा खा के दिन भर घूमेगा। अब बेटियां हमारी डॉक्टर बनेगी, उसके बाद साहब दूसरे लड़के को लेके भाग जाएगी। यही पढ़ाई है। बेटा को जोकर मत बनने दो, बेटा को लोफर मत बनने दो। बेटा को खूब सख्ती करो, मारो पीटो, जमीन बेच के उसके पीछे खर्चा करो। बेटा को बनाओ बैरिस्टर, बेटा बने लॉयर, बेटा बने डॉक्टर। एक बच्चा कोई समाज का जोकर नहीं बनेगा। बेटियां पढ़ेगी और बेटा जोकरी करेगा गुटखा खा के, दूसरों की बेटियों को सूंघता रहेगा। जिस तरह कुत्ता हड्डी को तलाश करता है, वैसे जोकर बच्चा हमारा दूसरों की बेटी को तलाश करता है। वो रात भर घूमता रहता है, सूंघता रहता है, कहां कोई मिले कि जरा झांक के देखें और दिल को ठंडा करें। ये जोकर के, इस जोकर को पढ़ाओ लिखाओ, इनको डीएम बनाओ, इसको मास्टर बनाओ, इसको अपने बेटों को बनाओ, ये नाम ऊंचा करेगा। बेटी को पढ़ा के क्यों उसकी जिंदगी का चैन बर्बाद करता है, उसकी जिंदगी का सुकून बर्बाद करता है। उसको बाहर शरीयत पढ़ाओ, उसको कानूनी शरीयत पढ़ाओ, उसको आलिमा बनाओ, उसको औरतों में की मुबल्लिगा उसे बनाओ। ये अगर एक औरत को नमाजी बना दिया
तो खुद तेरे लिए भी जन्नत जाने का जरिया हो जाएगा। जो अपनी बच्ची को बेपर्दगी का रास्ता दिखलाया, वह जब तक गैर मर्दों के सामने बेपर्दा जाके पढ़ाती रहेगी, सारा गुनाह उस माँ बाप को होता रहेगा जिसने अपनी बेटी को उस गंदी जगह का रास्ता दिखलाया। और जो अपनी बेटी को हया और पर्दे में रख के दीन सिखाया, तो जब तक वह दीन पर चलती रहेगी, सारा सवाब बाप को मिलता रहेगा। बहुत उम्दा तक। वह बाप अपनी बेटी का कातिल है जो अपनी बच्ची को खतरनाक रास्ता दिखाता है। अच्छा बाप बनिए, अच्छी माँ बनिए, और अच्छा खाने पीने की फिक्र मत कीजिए। अल्लाह का जो काम करता है अल्लाह ताला आम आदमी से बेहतर उसको देता है। इसलिए वो लोग ये समझ लें कि 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे। 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे। अगर आप एक गांव में 100 की आबादी है, एक आदमी नमाजी है, 900 100 यानी 99 आदमी बेनमाजी है, तो आप उसके लिए घबराएं मत, मजाक मत उड़ाएं उस नमाजी का। इतना जान लें कि हदीस में आया है कि 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे। इसलिए उस एक नमाजी का मजाक ना उड़ाएं। और 99 लोग जो सोए हुए हैं घर में, ये मत समझें कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। ये समझ लें कि वही एक जन्नती है, बाकी सब के सब जहन्नमी। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम है, तो अब हराम काम करने वाले अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं, और जो बेचारा कड़ाके की सर्दी में वुजू करके नमाज अदा कर रहा है उसको ये बेवकूफ समझ रहे हैं। ये दुनिया बुरे लोगों से भरी हुई है। जिनको तौफीक मिली कि वो जलसा करवाया, ये समझ लें कि उसने जन्नतियों जैसा काम करवाया। क्या बात, बेशक बेशक बेशक। वरना आप आलिम को न बुलाते, किसी नाचने वाले को बुला लेते। तो ये इतने लोग नहीं रहते यहां पे, 5000 लोग यहां रहते। इलाके के 100 देहात के लोग यहां आ जाते, मगर आपने एक दस्तरखान सजाया नेकी का और दावत दी आपने कि ए आसपास के गांव वाले आओ, अल्लाह का जिक्र सुनो। आपने एक अच्छा काम किया। इलाके के लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ आ जाते और अपने गुनाहों को मिटाने का सामान करते, लेकिन वो लोग नहीं आए। तो नहीं आए तो छोड़िए, उनको जाने दीजिए। आपने अच्छा काम किया। ये जमीन गवाही देगी क़यामत के दिन कि आपने यहाँ बैठ करके अपने खुदा को याद किया। क्या बात, क्या बात। सुभान अल्लाह बोले ना जोर से, आप लोग हाथ उठा के बोलिए जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोग कैसे हैं, कैसे जी रहे हैं, और अच्छे लोग कैसे थे, वो कैसे जीते थे, बस सिर्फ एक कहानी में सुनाता हूं, उसको गौर से सुनिए। वो कहानी नहीं बल्कि हदीस पाक है, और हदीस पाक में इस बात को बताया गया है कि लोग कैसे कैसे दुनिया में पैदा हुए। जितने लोग पैदा हुए हैं सबको मर जाना है, ये तो तय है। क्योंकि आपके गांव में जितने लोग पैदा हुए सब मर गए। जो लोग आज हैं वो भी मर जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। लेकिन क्या रहेगा? उसका अच्छा या बुरा नाम रहेगा। जो अच्छे काम करके दुनिया से गए, आने वाली नस्लें उनकी मिसाल देती हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं लोग कि अच्छे लोग थे, अच्छा काम करके चले गए। और अल्लाह ने इसीलिए पैदा भी किया है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत और जिंदगी पैदा की है ताकि वह जांचे कि तुम में से किसका काम अच्छा है। क्या बात। हमारे काम की जांच के लिए अल्लाह ने सब कुछ बनाया है। ये जमीन का जबरदस्त बिछोना जिसमें 200 मंजिला मकान भी खड़ा रहता है, और जिसमें आदमी नंगे पांव भी चलता है। यानी ये जमीन हार्ड इतनी के 300 मंजिला मकान बन जाए, और सॉफ्ट इतनी के नंगे पांव बंदा चल सके। हार्ड इस कदर कि 1000 फीट के नीचे पानी,
और नर्म इस कदर के 25 फीट के नीचे मीठा पानी। ये जमीन अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है। ये आसमान बगैर खंबे के अल्लाह ने खड़ा किया है। कभी तन्हाई में गौर कीजिएगा कि एक घर बगैर खंबे के खड़ा नहीं होता है। ये पिंडाल आपने बनाया है, इस पिंडाल में कितने पिलर आपने लगवाए हैं। अगर पिलर ना हो तो ये सीलिंग खड़ी ही न रह सके। तो तन्हाई में बैठ के गौर करना होगा कि जमीन अल्लाह ने क्यों बनाई, आसमान अल्लाह ने क्यों बनाया, अल्लाह ने आग क्यों पैदा की, अल्लाह ने हवा क्यों बनाई। आग के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, मिट्टी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, सूरज और चांद के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर अल्लाह जमीन से फसलें ना पैदा करे तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। बेशक अगर अल्लाह ताला सर्दी का मौसम नहीं बनाए, सिर्फ गर्मी रहे तो भी हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ गर्मी पैदा करे, सर्दी का मौसम ना दे तो भी हम जिंदा नहीं रह सकते। ये सारी बहारें हमारे लिए हैं। जमीन भी हमारे लिए, आसमान भी हमारे लिए, आग भी हमारे लिए, मिट्टी भी हमारे लिए, हवा भी हमारे लिए, आम जामुन केला अनार सब हमारे लिए। अल्लाह नहीं खाता है, अल्लाह के फरिश्ते नहीं खाते हैं। ये सिर्फ एक गेहूं और चावल ही काफी था हमारे जीने के लिए, लेकिन अल्लाह ने हमारे आराम की खातिर सिर्फ चावल और गेहूं नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने हमारे खाने के लिए बहुत सारी सब्जियां पैदा की। ये आलू, ये बैगन, ये खीरा, ये ककड़ी, ये टमाटर, ये भिंडी, ये पलवल, ये मटर, ये साग। एक चीज ही काफी थी, आलू, लेकिन अल्लाह ने अलग अलग मौसम की अलग अलग सब्जियां हमारे लिए पैदा की। क्या बात, वाह वाह वाह। सब्जी ही बहुत थी, लेकिन अल्लाह ने चाहा कि हमारे बंदे के बदन को फ्रूट्स भी चाहिए, तो अल्लाह ने आम, जामुन, कटहल, लीची, संतरा, ये सारी चीजें हमारे लिए पैदा की। एक सेब बहुत था, मगर मुख्तलिफ किस्म के सेब। एक आम ही, चाहे जो भी आम हो, बीजू हो या दशहरा हो या लंगड़ा हो, एक आम काफी था। और 1000 टाइप के आम अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किए, क्या बात, क्या क्योंकि बंदों की तबीयत बदल बदल के चीजों को पसंद करने वाली है। बेशक एक ही चीज अगर रोजाना खाए तो बंदा घबरा जाएगा। बिरयानी अगर 10 दिन लगातार खाए तो आप घबरा जाएंगे। इसलिए अल्लाह ने अलग अलग टाइप के सामान पैदा किए। मेरा बंदा रोटी खाएगा, चावल खाएगा, सब्जी खाएगा, खीरा खाएगा और आम जामुन खाएगा। और मेरा बंदा परमानेंट वाला जो फ्रूट है, काजू खाएगा, किशमिश खाएगा, और साहब वो पिस्ता खाएगा, बादाम खाएगा, अखरोट खाएगा। रोजाना आप अखरोट खाएं, आपका लीवर कभी डैमेज नहीं होगा, इतनी जबरदस्त चीज है। रोजाना आप किशमिश खाएं, कभी खून की कमी नहीं होगी आपके बदन में। एक लाजवाब चीज अल्लाह ने दी है। रोजाना आप एक सेब अपने मामूलात में रखें, कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेब इतना लाजवाब फल है। ब्रेन, हार्ट, लीवर, इंटेस्टाइन, जिगर, सब के लिए मुफीद है। नहीं कुछ खाना है, रोजाना आप सिर्फ मूंगफली खाया करें। जो पिस्ता बादाम में जितनी एनर्जी अल्लाह ने दी है, उतनी ताकत ये मूंगफली में है। अगर आपको शिकायत है कि मैं कमजोर हूं, कुव्वते मर्दानगी भी हमारी कमजोर है, तो फिर आप पाबंदी से मूंगफली खाया करें। अगर आपको सीना में तकलीफ है तो आप बादाम को रात में पानी में डाल दें, सुबह सवेरे उसको सिल पर पीस करके उसको चाटें। बहुत सारे लोगों की आवाज फंस जाती है। लोग कहते हैं हम तकरीर करते हैं हजरत, जुम्मा के दिन 15-20 मिनट, एक हफ्ते तक आवाज फंसी रहती है, और आप 30 दिन में 32 तकरीर करते हैं, 2-2, 2.5, 3 घंटे करते हैं, उसके बावजूद आपकी आवाज नहीं फंसती है। क्या मसला है? तो मसला तो बहुत सारा है, लेकिन मैं जो मसला बताता हूं उसको सुनिए। जी माशाअल्लाह। अगर आपको का सीना कमजोर है, आप तकरीर करते हैं, आवाज फंस जाती है, तो आप रोजाना 5 या 7 दाना पिस्ता बादाम का, ये चना नहीं, बादाम का डाल दें, सुबह सवेरे उसको छील करके रगड़ करके उसको चाटें, बहुत मुफीद है। तो हम डॉक्टर नहीं है कि MBBS डॉक्टर हम नहीं है कि आपके सामने सब कुछ दवाई खोल के बयान करें।
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इतनी कीमती कीमती चीजें अल्लाह ने हमारे लिए बनाई। अगर पेशाब की बीमारी हो, रोजाना सुबह सवेरे खीरा खाएं, आप खुल के पेशाब होगा। अगर आपको कब्ज की बीमारी है, रात में सिर्फ आधा गिलास दूध उसमें हल्दी डाल के आप पी लें, और नहीं कुछ तो गर्म पानी पी लें सुबह उठने के बाद, फिर देखें किस कदर आपका लीवर स्ट्रांग होता है। तो मैं कहता हूं कि ये सारी चीजें अल्लाह नहीं खाता है, अल्लाह खाने से पाक है, हमारे लिए बनाया। क्या बात। अल्लाह के खरबों फरिश्ते आसमान में तिल रखने की जगह नहीं कि जहां कोई नया आदमी चला जाए। इतने फरिश्ते हैं कि आसमान चरमरा रहा। वो सारे फरिश्ते इबादत में लगे हैं, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई खड़े हैं, कई कई हजार बरस से हैं। इतने फरिश्ते हैं, सब इबादत में लगे। वो खाना नहीं खाते हैं, वो शादी ब्याह नहीं करते हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। ये हम लोगों के जिम्मे है, हमें खाना भी खाना है, सोना भी है, पानी भी पीना है, शादी ब्याह भी करना है, बाल बच्चे पैदा करना है, और उसके बाद अल्लाह की इबादत करनी है। जब बंदा तन्हाई में बैठ के गौर करेगा कि ये जामुन हमारे लिए है जो शुगर का इलाज है, ये अमरूद हमारे लिए है जो शुगर का इलाज है, ये पपीता हमारे लिए है जो जबरदस्त विटामिन का खजाना है, आम हमारे लिए है, तो फिर आखिर हम किस काम के लिए पैदा हुए हैं? कभी तन्हाई में बैठ के ये गौर कीजिएगा, ये सब हमारे लिए, दूध हमारे लिए, मछली हमारे लिए, गोश्त हमारे लिए, ये सारी चीजें हमारे लिए। जब हम मां के पेट में रहते हैं तो मां का खून अल्लाह रोक देता है, जो हर मंथ खून निकलता है, बच्चा जहां पेट में ठहरा वो खून रोक दिया गया। क्यों? अब वो बच्चे की खुराक का इंतजाम होगा। अब जैसे बच्चा पैदा हुआ, ये खुश्क सूखी हुई छाती में अल्लाह दूध की नहर जारी कर देता है। अब मेरा बंदा खाएगा। मां के पेट में खून पी के जिंदा रहते हैं, मां की गोद में पैदा होने के बाद वह खून को अल्लाह दूध बना के हमको जिंदा रखने का सामान करता है। और फिर जब मैं बड़ा हो जाता हूं, जब चूंकि बच्चा पैदा होते ही रोटी खाएगा तो मर जाएगा, भात खाएगा तो मर जाएगा, उस वक्त में मां का दूध पिएगा। और जब 2 साल के बाद बंदा दूध छोड़ देता है तो अब वो गाय का दूध पीता है, भैंस का दूध पीता है, और बंदा रोटी खाता है, चावल खाता है, चाय पीता है। ये सारी नेमतें हमारे लिए अल्लाह ने पैदा की। दूध, गोश्त, पनीर, मछली, सब्जी, सारी चीजें हमारे लिए। तन्हाई में बैठ के गौर कीजिएगा कि आखिर हम किस काम के लिए पैदा हुए, अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया। जब गौर करेंगे तो एक जवाब आएगा, सारी नेमत तुम्हारे लिए, और तुम्हारा काम सिर्फ अल्लाह की इबादत करना। क्या बात। वाह 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 वाह। तुम्हारी पेशानी का सजदा ये सारी नेमत देने वाले खुदा के लिए। चूंकि बंदा सोचता ही नहीं, गौर व फिक्र ही नहीं करता है, इसलिए वो समझता है कि हम ऐसे खाने पीने मर जाने के लिए पैदा हुए हैं। नहीं नहीं, ये दुनिया बहुत कीमती है, यहां का एक एक मिनट। क्योंकि मरने के बाद की जो जन्नत है वह इसी दुनिया की मेहनतों पे डिपेंडेंट है। यहां कोई ईमान लाया, अच्छा काम किया, तो दुनिया में भले ही थोड़ी सी तकलीफ उसको हो जाए, 70 साल 80 साल, लेकिन मरने के बाद जहां महासंख्यों बरस जाना, जहां खरबों साल रहना, हमेशा सदा रहना, वहां का आराम यहां की मेहनत पे मुनहसिर है। अगर अभी नवंबर के जमाने में कोई धान ये गेहूं नहीं लगाए, मकई नहीं लगाए, तो वो मार्च में गेहूं नहीं काटेगा, वो मार्च में अपने घर में 1000 कुंटल मकई नहीं पैदा कर पाएगा। जो इस जमाने में कड़ाके की सर्दी में खेत में हल चलाएगा, गेहूं लगाएगा, रात रात भर ठंडी में मर के पानी पटाएगा, खाद डालेगा, वही 3 महीने के बाद अपने घर में गेहूं का भंडार देखेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं गेहूं लगा दूं, वहां से बासमती चावल काट लूं। ऐसा नहीं होता है कि मैं खीरा का पेड़ लगा दूं और वहां से हम अमरूद निकाल दें, आम लगा दें और वहां से हम सेब निकाल लें। नहीं होता ऐसा। आम के पेड़ से आम निकलता है, सेब नहीं निकलता है। गेहूं बोने के बाद वहां से गेहूं निकलता है, बासमती धान नहीं निकलता है। तो ये दुनिया आखिरत की खेती है। अद दुनिया मज़रअतुल आखिरा। हुजूर कहते हैं ये दुनिया आखिरत की खेती है। यहां जो खेती करेगा, फसलें लगाएगा, वही मरने के बाद फसल काटेगा। जो यहां ईमान लाएगा, अच्छे काम की फसल लगाएगा,
मरने के बाद सोने चांदी के महल में रहेगा। मरने के बाद वहां उसको ऐसी हूर मिलेगी कि जो हूर थूक दे तो सातों समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए। क्या बात, सुभान अल्लाह। आज हमारी खूबसूरत बीवी अगर मिल भी जाती है तो जबान इतनी कटीली होती है कि सारे जिस्म के तार को झंझना देती है, सर के सारे बाल नीचे साफ उड़ा देती है, एक मर्द का जीना दुश्वार कर देती है। चेहरा अच्छा है, जबान अच्छी नहीं है। साहब क्या है कि हेल्थ सही है मगर उसका किरदार सही नहीं है। तो दुनिया में औरतों से तकलीफ ही पहुंचती है, आराम 1% मिलता है और 99% तकलीफ ही पहुंचती है। लेकिन जन्नत में अल्लाह जो हूर देगा आपको, उससे सिर्फ आराम पहुंचेगा, कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। कुरान शरीफ में आया है कि वह प्यार दिलाने वाली खातून है। वो जन्नत की औरतें प्यार दिलाने वाली हैं। जन्नत की औरतें शौहर को देखकर मुस्कुराएंगी तो शौहर का सीना बाग बाग हो जाएगा। हर जुमा के दिन अल्लाह का दीदार होगा जन्नत में, और अल्लाह के दीदार के बाद जब जन्नती लौटेंगे तो उनके घर की बीवियां पहले से 2 गुनी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी होंगी। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वहां औरत तकलीफ नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ शौहर को आराम ही पहुंचाएगी। इस कदर खूबसूरत के जुल्फ लहरा दे तो दुनिया के सारे लोग बेहोश हो जाएं। वो सारी बातें इस दुनिया की मेहनतों पे मुनहसिर हैं। जो यहां आंख की हिफाजत करेगा, जो यहां जबान की हिफाजत करेगा, जो यहां अपने पेट की हिफाजत करेगा, जो यहां अपने कान की हिफाजत करेगा, जो यहां अपनी आंख की हिफाजत करेगा, जो यहां अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगा, तो जन्नत की हूरें उसके लिए वहां इंतजार कर रही है। क्या बात, माशाअल्लाह, वाह वाह। हुजूर फरमाते हैं मैं यज़मली मा बैन रिजलई व मा बैन लहयई। मुस्तफा फरमाते हैं कि 2 टांग के बीच में जो चीज है, अगर तुम उसकी सुरक्षा की जमानत मुझको दे दो, और जो चीज या दोनों जबड़े के बीच में जबान है, इस जबान की सुरक्षा की जमानत तुम मुझे दे दो, तो हुजूर कहते हैं मैं तुमको जन्नत की जमानत देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या समझ लिया? मेरी माँ बहन बेटियां किसी तादाद में यहां बैठी हुई हैं, बहुत ज्यादा। और सिर्फ एक हदीस सुन लेना तुम। आका अलैहिस्सलाम जब मेराज में गए थे, अल्लाह ने अपने महबूब को जन्नत और जहन्नम की सैर कराई थी। जहन्नम बन चुका है, बनेगा नहीं। जन्नत भी बन चुकी है, बनेगी नहीं। जैसे आसमान खड़ा बन चुका है, जमीन बन चुकी है, सूरज बन चुका है, चांद बन चुका है, पहाड़ बन चुके हैं, नदी नाले बन चुके हैं, उसी तरह जन्नत भी बन चुकी है। ऐसा नहीं कि हम मरेंगे तब मेरे लिए जन्नत तैयार होगी, नहीं, वो तैयार हो चुकी है। अब जन्नत को जब हुजूर ने देखा तो देखा कि जन्नत में कौन कौन लोग ज्यादा हैं। तो हुजूर क्या फरमाते हैं, कुम तो अला बाबिल जन्ना। क्या बात, मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हुआ। जैसे अभी कोई आदमी आएगा बाहर में, देखेगा जलसा में कौन कौन लोग हैं, ऐसे झांक के जरा देखें। क्योंकि समाज में अच्छे लोग तो बहुत कम होते हैं, झांकने वाले, ताकने वाले, गिबत करने वाले, दूसरों की टट्टी तोड़ करके झांक के अंदर की हालत जानने वाले, काना फूसी करने वाले, दूसरों की गिबत करने वाले, ऐसे लोगों से दुनिया भरी। वो तो अल्लाह ताला रोजी दे रहा है, वरना हम लोग इतने बुरे हैं कि अल्लाह आसमान से पानी रोक ले। और एक हदीस पाक में आया है कि अगर दूध पीने वाला बच्चा और बेजबान जानवर नहीं होते तो अल्लाह आसमान से पानी नहीं बरसाता। अल्लाह 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 अल्लाह। ये दूध पीने वाला बच्चा जो बिल्कुल लावारिस है, माँ बाप के सहारे है, वो इन बच्चों की वजह से आसमान से पानी बरसता है, जमीन से फसलें पैदा होती हैं। और वो बेजबान जानवर जिसको हम खूब मारते हैं लाठी से, और वो बेजबान जानवर बेचारा बोल नहीं सकता है, जो जानवर है, वो जानवर की वजह से अल्लाह आसमान से पानी गिराता है, फिर यहां से घास निकलती है तो जानवर खा के जिंदा रहता है, उसी के सदके में फसल भी पैदा होती है, हम लोग खा के जिंदा रहते हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या बात। तो हम लोगों ने चूंकि गौर ही नहीं किया। जरा सुनिए गौर से, हुजूर क्या कहते हैं कि मैंने जन्नत के दरवाजे पे खड़े होकर देखा कि जन्नत में कौन कौन लोग हैं। तो आका फरमाते हैं फराई तो अक्सर अहले हल फकरा। हुजूर क्या कहते हैं, जन्नत में अक्सर फकीर लोगों को मैंने देखा, अक्सर गरीब लोगों को मैंने जन्नत में देखा। कौन गरीब? ये चरस पीने वाला,
भीख मांगने वाला, गाड़ी में माइक लगा के किसी पैर टूटे हुए लाके बैठा करके हर जुमरात के दिन घूमने वाला। एक आदमी था मुरादाबाद में, वो स्टेशन से 2 लंगड़ा को पकड़ के ले गया गांव में, वहां जाके खूब चंदा किया। उसके बाद जब चंदा करने के बाद जब वो आया बांटने के लिए, उसको थोड़ा थोड़ा दिया, 200-400 दिया, सारा पैसा लेके चला गया वो। आजकल बहुत बड़ा व्यापार है ये, लंगड़ा, लूल्हा, अपाहिज, गोंगा। अगर किसी का लूल्हा नहीं है तो हाथ काट देता उसका, हाथ काट करके 10-20 दिन के अंदर में ठीक करवा दिया दवाई खिला के। अब उसको लेके पूरे समाज में घुमाता है। अब आदमी तो मजबूर को देता है पैसा, वो मजबूर नहीं है, वो पेशावर है। वो अपने समाज के गरीब लोगों का ख्याल कीजिए, जिसको आप देखते हैं और जानते हैं। वो बेचारा इज्जत के मारे आपसे मांगता नहीं है, चूंकि वो आपका चचेरा भाई है, लेकिन अगर उनके घर में जरूरत है, ये मांगने वाला जो गाड़ी पे आके माइक लगा के मांगता है, 1 लाख आदमी को देने से उतना सवाब ना मिलेगा जितना अपने पड़ोस के एक गरीब को देने से सवाब मिलेगा। क्या पैगाम गया, वाह वाह वाह, नारे तकबीर। अरे जोर से मोहब्बत के साथ इस्तेमाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, तालीमात इस्लाम, मजहब इस्लाम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कोई आदमी जाएगी नहीं यहां से, सब बैठ के रहेगी। आप लोग कोई नहीं जाएंगे, हम आज 3 घंटा नहीं बोलेंगे, बस आधा घंटा। तकरीर हमारी खत्म होने वाली है। बस सिर्फ 1-2 बात, जरूरी बात सुन लीजिए। आपको याद कर लेना है इसको, और याद करने के बाद जब दालान, माचान और घूर के पास जब आप बैठते हैं तो उस वक्त में गीबत किसी की नहीं करनी, गीबत करना हराम है। अब वहां ये चर्चा कीजिए कि मौलाना साहब ने ये हदीस पढ़ी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इतना गौर से देख रहे हैं जैसे कि सब सारी तकरीर समझ गए आप। आपका मुतकीद है, आपका मुतकीद है। बोले जोर से सुभान अल्लाह। आप हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं तो कुछ भी नहीं सुन पाइएगा आप। हाथ खोलिए, हाथ खोलिए, हाँ जरा गौर से सुनिए, जरा हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी महफिल में इतना कलमा पढ़ना है आपको ताकि आपकी जबान पे कलमा चढ़ जाए इंशाअल्लाह। और जो डेली 100 बार ये कलमा पढ़ेगा सुबह में और 100 बार शाम में, तो बीच में अगर जो छोटा मोटा गुनाह होगा सब अल्लाह माफ कर देगा। सुभान अल्लाह। इसलिए रोजाना डेली 100 बार कलमा पढ़े। आज हम तकरीर का उन्वान बनाए हैं कि गरीबी कैसे आती है और मालदारी कैसे मिलती है। आज मालदार बनाने का तरीका मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह, और गरीबी क्यों आती है वो भी मैं बताऊंगा। सांप के मुंह में, सांप के बिल में अगर कोई पैर डाल देगा और सांप काट लिया तो वो चिल्लाएगा नहीं कि हमको सांप काट लिया, सांप काट लिया, सांप काट लिया। कोई मौलाना के पास नहीं जाएगा हमको ताबीज दीजिए, नहीं, क्योंकि जो सांप के सुराख में पांव डालेगा सांप उसको काटेगा। अब जब सांप काट लिया तो वो चिल्लाए नहीं, बल्कि कसूर 100% उसी का है कि उसने खुद से ये मुसीबत मोल ली है। रास्ते से हम जा रहे हैं, सांप ने हमको काट लिया, तो वो आदमी शहीद हो जाता है। सुभान अल्लाह। अगर कोई सांप के मुंह में जबरदस्ती हाथ डाल दिया कि काटो, ये सुसाइड करना हुआ, ये हराम मौत है। अगर ये मौत मर गया वो खुदकुशी, सुसाइड है, हराम है। मैं मकान के नीचे में बैठ गया था, दीवार गिर गई, मैं मर गया, शहीद हो गया, वो सीधे जन्नत जाएगा। क्या पैगाम है, वाह वाह वाह। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती उस दीवार को पकड़ के अपनी तरफ गिरा लेगा तो वो खुदकुशी है, हराम है। बहुत उम्दा खिताब। कोई बंदा पानी में जा रहा था, पानी से गुजर रहा था, अब पानी में डूब गया, पानी में गया, पांव में लुंगी फंस गई, या फिर वो तैरना नहीं जान, क्या है कि कुछ मसला हो गया, उसका पांव फिसल गया, कीचड़ में चला गया, अंदर नहाने के लिए गया था कि किनारे नहाएंगे, मगर पांव फिसला, चला गया, वो डुब्बा पानी में चला गया, वो मर गया, वो शहीद है। वो जो पानी में ऐसे डूब गया वो शहीद है। लेकिन कोई जबरदस्ती नदी में कूद करके मर गया, वो साहब मुजरिम, जहन्नमी है, वो खुदकुशी है। बात समझ रहे हैं आप लोग, नहीं समझ रहे हैं? हाँ, इस बात समझिएगा। जबरदस्ती कोई गुनाह करेगा, जैसे कोई गुनाह करेगा, फजर की नमाज नहीं पढ़ेगा, अब अगर उसका चेहरा काला हो गया तो 1 करोड़ की दवाई उसको ठीक नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो 100% मुजरिम है। वो जो फजर की नमाज छोड़ता है, अल्लाह उसके चेहरे का नूर खत्म कर देता है।
अब अगर कोई फजर पढ़ेगा तो अल्लाह उसके काला चेहरा पे भी वो चमक दे देगा कि गोरे लोग रश्क करेंगे। क्या बात, क्योंकि नमाज पढ़ने से चार्मिंग आती है और नमाज छोड़ने से नहुसत तारी होती है। जोहर की नमाज जो छोड़ेगा अल्लाह उसकी रोजी से बरकत खत्म कर देगा। वह 1000 कुंटल मकई उपजा ले, इधर से लूट के लाएगा उधर से कूट के खर्चा कर देगा। आजकल जो गांव समाज में होता है 1000 कुंटल, पता चला कि बीज वाले को, खाद वाले को, कर्जा वाले को, कपड़ा वाले को, दवाई वाले को, सबको दिया और हाथ सूखा फकीर भूखा। 1000 कुंटल उपज करने के बाद भी हाथ सूखा फकीर भूखा। ऐसे ही होता है सबका, बरकत खत्म हो गई रोजी से। जो 10,000 कमाते हैं इमाम साहब, उसके तकिया के नीचे रुपया होता है, किताब के नीचे 1000 रुपया होता है, जेब में 2000 रुपया होता है। ये क्यों होता है मालूम है आपको? चूंकि इसके पास बरकतें हैं। बिल्कुल। ये हमेशा कुरान पढ़ते हैं, ये 5 टाइम नमाज मस्जिद में पढ़ाते हैं। अरे अरे माशाल्लाह, ये इमाम साहब माशाल्लाह, ये 5 टाइम नमाज मस्जिद में पढ़ाते हैं। अब पढ़ते हैं, आप लोग सोते हैं, ये पढ़ते हैं। फजर आप एक महीने में 2 दिन 3 दिन पढ़ते होंगे। जो नमाजी हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो बेनमाजी हैं वो तो साल के 365 दिन तक फ्री है, आजाद है वो। जो नमाजी हैं वो भी 5 दिन पढ़ते हैं, बाकी सो गए, आंख नहीं खुली, मेहमानी चले गए, बाजार चले गए। तो अब ये पाबंदी से पढ़ते हैं, इसलिए अल्लाह ताला इनके 10,000 में 10 लाख की बरकत अता करता है। क्या बात, बेशक, सुभान अल्लाह। और एक बंदा मास्टर है, वो 1 लाख महीना कमाता है, वो इमाम साहब से पैसा लेकर के अपने दामाद के लिए मछली और गोश्त लाता है, कर्जा। हम देखें, हमारे मदरसे के बगल में एक प्रोफेसर था, उसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना, और हमारे मदरसे में एक प्राइवेट टीचर, उसकी तनख्वाह 5,000 रुपए महीना। वो प्रोफेसर साहब इस 5,000 कमाने वाले से 1,000 रुपए कर्जा लेके मेहमान के आने के बाद गोश्त लाता था। क्यों ऐसा क्यों है? बरकत नहीं है। अब बरकत क्यों होगी? चूंकि लालच बहुत ज्यादा है। अब ये इमाम साहब को ना बहुत बड़ा मकान बनाना है, ना इनको फॉर्च्यूनर खरीदनी है, ना इनको साहब 3 लाख की बुलेट खरीदनी है। इनकी ख्वाहिशात महदूद हैं। अब वो मास्टर साहब के पास 25 लाख रुपए है, 1 कट्ठा जमीन का बैना दे दिया, पास में है 20 लाख, खरीद सौदा कर लिया 25 लाख का। अब 20 लाख रुपए वो दे दिया उसको, ये 5 लाख इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, 1 लाख इससे, आधा लाख उससे, 25,000 उससे, सबसे लिया। अब वो कह रहा है कि आप लिए थी 1 महीने के बाद ये पे दीजिए। अब फिर तीसरे से लेता है, उसको लेके उसकी टोपी उसको पहना देता है। फिर वो 5वें वो तंग करता है, फिर 5वें की टोपी उसको पहनाता है। इस तरह सारी जिंदगी हाय हाय करके मर जाता है, कोई फायदा नहीं उठाता। ये इसलिए है कि चूंकि आमदनी से ज्यादा पांव फैलाता है। 25 लाख है तो 50 लाख की जमीन खरीद लेता है, सारी जिंदगी भिखारी रहता है वो। और ये इमाम साहब को जमीन मकान शहर में खरीदने की तमन्ना नहीं है, लालच ही नहीं कि मार्बल लगाएं, ग्रेनाइट लगाएं, कुछ लगाएं, घर में कुछ नहीं। ये 10,000 में 5,000 खर्चा, 5,000 बच जाता है इनका। खुश मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। इसलिए इसके तकिया के नीचे पैसा, किताब के नीचे पैसा, पर्स में पैसा। और वो जो जमीन बेच के गाड़ी खरीदा या ससुराल वाला उसको गाड़ी दिया, वो गाड़ी तो स्विफ्ट दरवाजे पे ले आता, मगर उसका पेट्रोल ही नहीं होता। वो दूसरे को पटिया के लाता है, बैठो चलो, उसके पैसे से पेट्रोल लेके बाजार चला जाता है। हमारे गांव इलाके में एक गांव है मिल्की, सबके दरवाजे पर स्कॉर्पियो 11, इनोवा क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर, करेटा, सब जमीन बेचा, खरीदा। अब तेल ही नहीं है तो कहां से देगा वो? ये मौलाना साहब को देखा कहीं मोटरसाइकिल का बैठा हुआ रहता है, इसका मोटरसाइकिल भी बैठा नहीं रहता इनका। डेली ये चलाते हैं मोटरसाइकिल 100 किलोमीटर, कोई काम रहे चाहे ना रहे, निकाला बाइक पर घूमिए। क्यों? या पेट्रोल कहां से आता है? फातिया पढ़ने गया 500 टका, मिलाद पढ़ने गया 500 टका, निकाह पढ़ने गया 500 टका, किसी के घर में गया हजरत दुआ कर दीजिए 500 टका। यानी ये है बरकतें इसकी, जिस घर में चला गया बस टाका ही टाका बरसता रहता है। सुभान अल्लाह, ये बरकत है, मुख्तलिफ है माशाअल्लाह। ये बरकतें हैं। आलिम बनने की बरकत है, हाफिज बनने की बरकत है, इमाम बनने की बरकत है। और वो बैरिस्टर साहब अमेरिका से पढ़ के आया, 10 करोड़ की जमीन खरीदा, उसके बाद पैसा खत्म हो गया। अब बेचारा दूसरे से मांग रहा है पैसा, बैंक से कर्जा ले लिया, पैसा दूसरे से कर्जा ले लिया। और हमारी माँ बहन बेटियां आजकल वो जो सूद खाती हैं, वो जो ग्रुप चलाती हैं, अपना पैसा हर महीने किस्त देना है, पागल हो जाती हैं अगर महीने में किस्त अदा नहीं कर पाई। वो ऐसा लगता है जैसे पागल हो जाएगी, जहर खा के मर जाएगी। एक बच्ची हमारे मोहल्ले की, मेरी बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने आती थी,
वो उसको मोबाइल महंगी ले लिया था उसने, और पैसा बोला हमको दीजिए, तो हम पैसा जब उनको भेजे उसके मोबाइल में सेंड में, तो वो उसका फोन पे बंद हो चुका था। ऐसा करने लगी जैसे कि मर जाएगी। कहा हजरत आप इस मोबाइल में क्यों डाल दिए पैसा, वो डेड है फोन पे, हम क्या जाने तुम्हारे फोन पे डेड है, हम तो शो देखा इसमें शो कर रहा था, हमने डाल दिया 200 रुपए 2000 रुपए महीना हमारी बच्ची को पढ़ाती है, वो आधा घंटा पढ़ाती थी, अब वो नहीं दिए थी, अब छोड़ दिया पढ़ाना। तो अब क्या है कि वो इस कदर रोने, अब साहब परेशान हो गई, क्यों मोबाइल जो खरीदी थी मल्टीमीडिया मोबाइल वो किस्त पे, उसको किस्त देना था, परेशान हो गई जैसे कि पागल हो जाएगी, जान दे देगी। अब इस तरीके से वो औरतें सब चलाती हैं, जब उनको मंथली देना है नहीं होता है तो परेशान हो जाती हैं, जैसे जहर खा के जान दे देगी वो, है ना, ऐसा होता ना। अब हाँ, और उसी में से बहुत सारे खबीस किस्म के लड़के होते हैं, जो लड़के खूबसूरत लड़कियों को तलाश करते रहते हैं। वो देखता है खूबसूरत लड़की है, उसको बोलेगा क्यों घबराती हो, बोला पैसा नहीं किस्ती अदा करने के लिए, शौहर नहीं दे रहा, बोला हम चला देते हैं। 2-3 महीने का वो चला देता है, उसके बाद उसके दिल में इसकी मोहब्बत पैदा हो जाती है, ये बंदा हमारा पैसा हर महीने चला रहा है। उसके बाद फिर फोन से बात होने लगती है, फिर मुस्कुराहट शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो किस्त अपनी जगह, वो सामान अपनी जगह, और वो दोनों भाग करके लंदन चला जाता है। बेशुमार लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई इसी किस्त की वजह से। और जान लें कि वो सूद खाने से बरकत कभी नहीं होगी। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदकात, कुरान में आया कि अल्लाह सूद को मिटाता है, सदके को बढ़ाता है। अगर अमीर बनना है तो 10 रुपए खैरात करो, अल्लाह 1000 अता करेगा। अगर तुमने 10,000 लगाया सूद में तो अल्लाह तेरे 10 लाख को तबाह बर्बाद कर देगा। क्या पैगाम है, क्या पैगाम है, वाह वाह वाह। सूद बर्बाद कर देता है आदमी को। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है, उसकी बरकतें खत्म कर देता है। चाहे कुछ भी करे मगर बरकत ही नहीं है वहां, यहां बरकत है, इसलिए यहां पैसों की कमी नहीं है, क्योंकि यहां बरकत है। जो फजर जो जोहर की नमाज छोड़ेगा उसकी रोजी से बरकत खत्म हो जाएगी।